अगर इंटरव्यू है तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर ऑफिस में हो तो यू आर द चैम्प होने वाले हो, अगर इसको सब सीख लिया तो। कुल मिला के टोटल जो है हमने 19 फार्मूला कंप्लीट किया है। 10 फार्मूला के ऐसा कर लो, 10 फार्मूला के बहाने 10 फार्मूला के बहाने हमने 19 फार्मूला कंप्लीट किया है। और ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जो है मैं कहूँगा कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको एक सेकेंड ना। हाँ, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक जो है सबसे अच्छा मैं चीज़ बताता हूँ कि एक्सेल में हम लोग अच्छे क्यों नहीं हैं, या उतना अच्छे क्यों नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग अब जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सपोज़ आप अकाउंट्स का स्टूडेंट हो, तो अकाउंट पढ़ रहे हो, तो उसमें कितने घंटे लगा रहे हो भाई? मतलब अगर आप 11 से देखोगे ना, जो भी आपने करा हो, ग्रेजुएशन, मास्टर, सीए, व्हाटएवर, आपने 500 1000 आवर्स लगाए होंगे, या 200 300 आवर्स लगाए होंगे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो आप अच्छे कैसे नहीं होगे बताओ? क्यों नहीं होगे? आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में, त कैसे नहीं होगे? तो यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हमको शॉर्टकट में चाहिए, 2 मिनट नहीं, सॉरी, सॉरी, 30 सेकंड में चाहिए, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो टाइम लगाओ। देखो ये बहुत ही कमाल का फ़ॉर्मूला है, और ये हमेशा यूज़ होता है, कहीं पे भी जहाँ पे दूसरे फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। और एक फ़ॉर्मूला देखो, मैं तो कहता हूँ कि एक फ़ॉर्मूला अगर आपने अच्छे से सीख लिया, जैसे इफ का फ़ॉर्मूला, तो आगे हमारा काफ़ी सारे फ़ॉर्मूला जो है क्लियर होती हैं, और उसमें जो है डाउट, जो बेसिक जो डाउट आती है, वो नहीं आएगी। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 एक्सेल का फ़ॉर्मूला। ये वीडियो किन-किन के लिए हेल्पफुल होगा? अ, जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं वो, या फिर आप ऑफ़िस में अगर काम कर रहे हैं, तो ये सारे फ़ॉर्मूला है जो हम लोग डे टू डे यूज़ करते हैं। और इतना ही फ़ॉर्मूला है जो मैक्सिमम यूज़ होता है 90% ऑफ द टाइम। अगर आप अनलेस आप अगर मॉडलिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर एक्सेल में कमांड चाहिए तो ये वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हैं, या इंटरव्यू की प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, या ऑफ़िस में आप काम करते हैं और आपको दिक्कतें आती हैं तो ये वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? टोटल मैंने इसका नाम दिया है टॉप 10 एक्सेल फ़ॉर्मूला, लेकिन इसमें मैंने 19 फ़ॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। एक-एक करके हम लोग ये सारे देखने वाले हैं। जैसे हम लोग पहले इफ से शुरू करेंगे, और हम लोग सीक्वेंस में ही जाएँगे, कोशिश करेंगे सीक्वेंस में ही जाएँ, ठीक है? और इसको आपके हेल्प के लिए इसमें जो है मैंने टाइम स्टैम्प भी डाला हुआ है, उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं, अगर कुछ फ़ॉर्मूला पे आपका कमांड बहुत ही अच्छा है तो। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीक्वेंस में जाएँ, क्योंकि मैंने एक-एक छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें जो मिस कर जाती हैं, जिसकी वज़ह से हमारे फ़ॉर्मूला पे इफ का फ़ॉर्मूला आता तो है, या फिर बाकी सब फ़ॉर्मूला आता तो है, बट उस पे जो है एरर नहीं ढूँढ पाते, या फिर फ़ॉर्मूला सही होने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ पाती, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये हमारी वीडियो थोड़ी-सी लंबी रहेगी, लेकिन कोशिश करें कि इसको कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक देखें। हाँ, जहाँ पे लगे कि ये कंफर्टेबल है, आप फ़ास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इफ से, ठीक? इफ और इफ एंड आएगा। फिर एक बात और, कि ये जो है डेटा जिस पे मैं काम करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको सेल्स डेटा है, इन्वेंटरी डेटा है, एम्प्लॉयी के रिलेटेड डेटा है, मंथली सेल्स, स्टूडेंट का ग्रेड रिलेटेड है, और मैंने बजट का डेटा लिया हुआ है। तो ये हमारे पास टोटल 7 सीट है, जिसमें से 1 सीट जो है, पहला सीट इंडेक्स का है, जिसमें हमने अभी जस्ट ये डिस्कस किया। तो वन बाय वन हम लोग इसमें जो है सारे डेटा का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो ये डेटा को आप क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
ठीक है? डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, ये अपना एक्सेल डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी 3 मिनट जो है हमारा जा चुका है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो इफ है, इफ और है, इफ एंड है। देखो ये बहुत ही कमाल का फ़ॉर्मूला है और ये हमेशा यूज़ होता है, कहीं पे भी जहाँ पे दूसरे फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। और एक फ़ॉर्मूला देखो, मैं तो कहता हूँ कि एक फ़ॉर्मूला अगर आपने अच्छे से सीख लिया, जैसे इफ का फ़ॉर्मूला, तो आगे हमारा काफ़ी सारे फ़ॉर्मूला जो है क्लियर होती हैं और उसमें जो है डाउट, जो बेसिक जो डाउट आती है, वो नहीं आएगी। ठीक है? तो सबसे पहला हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ का फ़ॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे जो है ये डेटा है सेल्स डेटा, ठीक? सेल्स डेटा पे मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये सब चीज़ों को हाइड कर रहा हूँ फ़िलहाल। क्यों? क्योंकि हमको ये डिस्टर्ब करेगा अभी। ठीक है? चलो, अब यहाँ पे आ जाते हैं और हम लोग चलते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मेरे पास ये सेल्स का डेटा है, इतना सारा बहुत सारा डेटा है। कस्टमर नेम है, बराबर? सब में कस्टमर नेम, यहाँ पे जहाँ जाएँगे सब में कस्टमर नेम हमारा फ़िल है, बराबर? मैं एक जो है इसका यहाँ पे जाके ना इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है? इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर अगर हमारा जो है इक्वल टू इफ, देखो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जो है ब्लैंक है, यहाँ पे अगर क्या है, ब्लैंक है, कहीं पे भी ब्लैंक है, तो मुझे क्या चाहिए, नो चाहिए, अदरवाइज मुझे येस चाहिए। ठीक है? नो चाहिए, अदरवाइज क्या चाहिए, येस चाहिए। अगर कहीं पे भी ब्लैंक है, कहीं पे भी क्या है, ब्लैंक है, जैसे 1010 में ब्लैंक है और एक जगह और ब्लैंक कर देता हूँ, यहाँ पे भी ब्लैंक कर दिया मैंने। तो इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, अब देख कोई भी फॉर्मूला हम लोग जब यूज करेंगे ना, तो ओपन ब्रैकेट के बाद लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, जो कोई भी फंक्शन हमने जैसे लिखा, इफ लिखा, ओपन ब्रैकेट किया, तो ये हमारा पूरा गाइड ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है, गाइड ओपन हो जाता है, ये हमको पता है। तो इसको हमको कैसे यूज करना है, तो देखो मैं लॉजिकल टेस्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, ठीक है, इक्वल टू इफ किया, तो मुझे क्या टेस्ट करना है इसको? तो मुझे टेस्ट करना है क्या ये ब्लैंक है? तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक? एसीएमई कॉर्पोरेशन पे क्लिक किया और मुझे इसको टेस्ट देना है कि ये यदि ये ब्लैंक है तो, ठीक है? तो B2 इक्वल टू क्या है? ब्लैंक है। तो ब्लैंक को मैं कैसे सिंबल दूँ? तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा अगर मैं 2 बार दिया तो मीन्स ये ब्लैंक हो गया। अंदर क्या है? ब्लैंक है। और इसको और अगर हम लोग समझने के लिए देखें, तो अगर कभी भी हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोई भी अगर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो किसके अंदर लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ B2 इक्वल टू ओके, ठीक है? B2 इक्वल टू क्या? ओके। फिर मैं कॉमा दूँ, ये मैं गलत करने जा रहा हूँ, मुझे पता है, तो गलत करके पहले देखते हैं, फिर हम लोग सही करेंगे, ठीक है? B2 इक्वल टू क्या किया मैंने? ओके किया, फिर वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा देते ही हमारा दूसरा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? हाइलाइट हो गया। तो अगर ये B2 जो है अगर एसीएमई कॉर्पोरेशन जहाँ पे जो सेल है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, राइट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। और बी जो है उसको हम लोग टोटल कॉलम बोलेंगे और ये 1 2 3 है जो उसको रॉ बोलते हैं। क्लियर? तो इनको नहीं पता था। तो B2 इक्वल टू अगर ओके है तो मुझे कुछ आउटपुट चाहिए। क्या आउटपुट चाहिए? सपोज मुझे आउटपुट चाहिए क्लियर, और फिर मैंने कॉमा दिया और मैंने लिखा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ये क्या होगा? नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। और यहाँ पे आ रहा है लास्ट हमारा है क्लोज ब्रैकेट का, तो मैंने क्लोज ब्रैकेट किया और इंटर किया। तो देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अच्छा सा एक जो है एरर वाला हमारा आ गया है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला। ठीक है? हाँ, प्रॉब्लम आने वाला था, हमको पता है क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम आया। ठीक? क्योंकि कभी भी कोई भी टेक्स्ट आप इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट चाहिए आपको, एकदम से एकदम से फिक्स कर लें, इधर एकदम से फिक्स कर लें कि अगर कोई भी टेक्स्ट इनपुट दे रहे हैं, जैसे कि ये इनपुट है, हम लोग
टेस्ट कर रहे थे ना, B2 इक्वल टू ओके है क्या? तो ओके लिखा हुआ है क्या वहाँ पे? तो ये हमारा इनपुट है। तो क्या ये टेक्स्ट है? हाँ, टेक्स्ट है। नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। तो मुझे क्या करना है? इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। तो इनपुट को हमने इन्वर्टेड कॉमा में डाला, फिर हमने जो आउटपुट है टेस्ट ले रहे हैं कि अगर ये करेक्ट हो गया, इफ B2 ये जो सेल है अगर ओके है तो आउटपुट क्या चाहिए? तो ये कॉमा के बाद ट्रू है तो क्या चाहिए आपको? तो क्लियर चाहिए। तो ये भी क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? ये भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट हमारा क्या है? टेक्स्ट है। और नॉट क्लियर ये भी क्या होना चाहिए? आउटपुट है हमारा, आउटपुट क्या होना चाहिए? टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। अब हमने एंटर किया और हमारा आ गया ये नॉट क्लियर। यहाँ पे मैंने ओके किया तो ये आ गया हमारा क्लियर। क्लियर है क्या अभी? ये क्लियर है। एकदम से सिंपल सा हमने यहाँ पे ट्राई किया है कि ये हमको समझ में आ जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सेम टू सेम, सेम सेम, बस मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इक्वल किया मैंने। क्या किया? इक्वल किया। सबसे पहली बात तो मैं कंट्रोल जेड कर दूँ। क्यों कंट्रोल जेड कर लेते हैं? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी चेंजेस किया था वो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा चेंजेस जो है एज इट इज़ पहले जैसा रहे। ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे इक्वल टू। ठीक है? इक्वल टू यहाँ पे देते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं इफ और ओपन ब्रैकेट। अभी हम लोग इस बार नंबर पे देने वाले हैं, नंबर पे। ठीक है? मुझे जो है चेक करना है कि क्या ये जो नंबर है उसमें कोई भी 1010 है क्या? 1010 है क्या? मैंने रैंडम पिक ले रहा हूँ अभी। अभी रैंडम नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इफ ये A2 जो है, A2 जो है, A2 इक्वल टू क्या 1010 है क्या? इसमें क्या चेक कर रहा हूँ मैं? 1010 है क्या? ठीक? तो 1010 है तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए? ओके चाहिए। और ओके को मैं लिखूँगा इन्वर्टेड कॉमा में और कॉमा करूँगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में मैं फॉल्स हुआ तो क्या लिखूँगा? ओके नहीं लिखते हैं हम लोग, क्लियर लिखते हैं। बराबर? क्लियर। और कॉमा दूँगा मैं, आगे बढ़ूँगा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लिख दूँगा नॉट क्लियर। ब्रैकेट को क्या करेंगे? क्लोज और इंटर। तो ये क्या हो गया? नॉट क्लियर। इसको मैं ऐसे ड्रैग करके देखता हूँ, तो हमारा जहाँ पे 1010 आया, वहाँ पे ये आ गया क्लियर। तो एक चीज़ें क्लियर हो गई हमें। क्लियर फ़ॉर्मूला से एक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक कि टेक्स्ट टेक्स्ट अगर इनपुट हो या आउटपुट हो, इनपुट हो या आउटपुट हो, हमें क्या चाहिए? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है, ये हमें फिक्स होना चाहिए। ठीक? पहला। और दूसरा, अगर नंबर हो, अगर इनपुट या आउटपुट हमारा नंबर हो, तो हमें उसको इन्वर्टेड कॉमा में देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं देना है। जैसे कि मैं क्लियर की जगह पे अगर मैं 1010 अगर इनपुट है, तो मैंने किया 1020 यहाँ पे और मैंने एंटर कर दिया और इस फ़ॉर्मूला को मैंने प्लस आने के बाद 2 बार क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग नीचे देखेंगे तो हमारा जो है आउटपुट 1020 आ चुका है और यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है। क्लियर? क्लियर। ठीक है? अब चलते हैं। हमने क्या देखा अभी? सिर्फ़ और सिर्फ़ इफ का फ़ॉर्मूला हमने देखा हुआ है। इफ का फ़ॉर्मूला देखा हुआ है। इसको अब रियल लाइफ़ में हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई करके देखते हैं। फ़िलहाल मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है? और मैं चलता हूँ मेरा बजट वाली डेटा पे। ठीक है? कहाँ पे जा रहा हूँ मैं? बजट वाली डेटा पे। ठीक है? कहाँ चले गए? बजट वाली डेटा पे। देखो, इसमें मुझे क्या करना है? देखो, जनवरी का ये बजट है और जनवरी का ये एक्चुअल है। ठीक? जनवरी का बजट है, जनवरी का एक्चुअल है। आपको पता होगा जो सेल्स का जो रहता है, जैसे ये बजट है और एक्चुअल है, तो ये हमारा सेल्स नंबर है। ऐसा हम लोग मानते हैं कि बजट हमने सेल का बजट किया था इतना 50,000 और हमारा जो एक्चुअल सेल हुआ है वो 48,000 हुआ है। ठीक? मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मैनेजमेंट से मुझे क्या आया हुआ है? मैं एक इंसर्ट कर लेता हूँ,
कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक किया तो हमारा कॉलम आ चुका है। मैनेजमेंट या फिर आपके सीनियर को क्या चाहिए कि यहाँ पे जो है उसको परसेंटेज चाहिए, ठीक है? उसको क्या करना है कि देखना है परसेंटेज कैसे आता है, तो परसेंटेज क्या हम लोग ये देखने वाले हैं? नहीं, नहीं, हम लोग ये नहीं देखने वाले। हम लोग क्या देखने वाले हैं? इक्वल टू इफ एक्चुअल जो डेटा है, क्या ये मोर देन बजट का डेटा है? तो ये हमको चेक करना है। तो चेक करने का देखो 2 तरीके हैं, इक्वल टू किया और ये 48,000 पे गया, मोर देन किया और 50,000 पे मैंने मोर देन किया, इक्वल टू किया, तो ये आ गया फॉल्स। क्या 48,000 जो है ज़्यादा है 50,000 से? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है और इसको मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया तो ये सारे आ चुका है और या फिर डबल क्लिक कर देते हैं तो भी आ जाता है। क्लियर है? तो जहाँ-जहाँ पे हमारा जो है अचीव हुआ है वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? अब फ़िलहाल हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पे देखो ये 36,000 ज़्यादा है, एक्चुअल ज़्यादा है तो ट्रू आ गया। फिर यहाँ पे 31,000 एक्चुअल ज़्यादा है तो ट्रू आ गया, ठीक है? एक ये तरीका हो गया चेक करने का। दूसरा तरीका मुझे क्या करना है, मुझे 10% क्या करना है 10% मुझे बोनस देना है मुझे। क्या देना है? बोनस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ बोनस, ठीक है? और मैं यहाँ पे गया और मुझे पता करना है कि इसको मैं किसको दूँ, किसको ना दूँ, ठीक है? तो एक्चुअल है तो ये एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि नहीं ये अचीव हुआ है। एक्चुअल क्या है? अचीव हुआ है, इसको हम लोग ऐसा मान रहे हैं। तो इक्वल टू किया, इफ ओपन ब्रैकेट क्या ये देखो लॉजिकल टेस्ट में है हम लोग, ठीक? कहाँ पे है? लॉजिकल टेस्ट में। इसको समझो, अगर ये समझ लिया तो आगे बहुत हेल्प होगी हमारा, सारा काम आसान हो जाएगा, सारा एकदम सेट हो जाएगा। 48,000 मोर देन 50,000 ये हमने लॉजिकल टेस्ट दिया। चेक करो इफ इफ क्या करो चेक करो क्या 48,000 मतलब ये जो C2 है मोर देन 50,000 है? तो ये हमारा कंडीशन हो गया लॉजिकल टेस्ट। इसको कैसे पढ़ते हैं मैं भी ये भी बता दूंगा, कॉमा। फिर हम लोग अगर ये सही है तो 10% चाहिए हमें, फिर कॉमा। अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे आंसर क्या चाहिए? 0%। ब्रैकेट हो गया क्लोज, इंटर। तो ये हमारा आ गया 0% क्योंकि ज़्यादा नहीं है ना। अब नीचे इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा 10%। क्या आपको सर 10 दिख रहा है? नहीं, मुझे 10 नहीं दिख रहा। तो 0 क्यों आया हुआ है? तो क्योंकि हमारा फॉर्मेटिंग की वजह से आया हुआ है। यहाँ पे हम लोग अगर इसको परसेंटेज में डाल देंगे ना, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। परसेंटेज में कर दूँगा तो यहाँ पे परसेंटेज दिखेगा। मुझे भी नहीं दिख रहा था 10%, ओके? ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे दिख रहा था। तो चलो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा 10%, 0, 0, 10%, 0, 0 और यहाँ पे 10%। मतलब जहाँ पे भी एक्चुअल एक्चुअल ज़्यादा है, वहाँ पे हमने बोनस दिया 10% का। बट ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो हमने ये डिसाइड किया अगर ये सेल्स होता तो बजट बजट ये है और हमारा सेल्स एक्चुअल सेल्स ये ज़्यादा है, तो ऐसा हो गया, ठीक है? तो हमने बोनस दे दिया। तो ये इसको रीड कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। देखो इसको रीड मैं कैसे करता हूँ, इफ C2 जो कंडीशन है, इफ C2 मोर देन B2 देन, कॉमा को मैं देन बोलता हूँ, देन इफ ट्रू 10%, अदरवाइज, फिर से कॉमा है ना, अदरवाइज 0%। चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इफ लगाया मैंने ओपन ब्रैकेट, लॉजिकल टेस्ट में गया और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, C2 मोर देन B2, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ देन 10%, इफ ट्रू देन इज 10%, अदरवाइज लाइक एट लास्ट, अदरवाइज इफ फॉल्स द आंसर इज क्या चाहिए हमको? 0% चाहिए। क्या मैं यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ क्या 10% 0% देने के जगह?
हाँ, लिख सकता हूँ। जैसे कि मुझे एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो ये एक्सपेंस है हमारा सेल्स का, मार्केटिंग टीम का, आईटी का, एचआर का। सेल्स ने ये क्या है बजटेड एक्सपेंडिचर है। तो बजटेड एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखेंगे तो क्या अगर ये कम है, अभी क्या हो जाएगा उल्टा मामला क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा कि अगर देखो ये हमारा कम है एक्सपेंसेस एक्चुअल अगर कम है तो ओके है, अगर कम नहीं है तो नॉट ओके है। तो हाँ, अब हम लोग उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं चेक कि क्या चेक करना है हमको। चेक करना है कि जो एक्चुअल एक्सपेंस है क्या वो कम है या ज़्यादा है। देखो खर्चा कम होना चाहिए ना, ऑब्वियसली 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 क्या बता रहे हो, ये छोड़ो ना, क्या अकाउंट्स में घुस रहे हो। इफ ओपन ब्रैकेट, हमेशा हमेशा कोई भी जब फंक्शन हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या देना पड़ता है, ओपन ब्रैकेट देना होता है। क्या टाइम ज़्यादा लग रहा है, हाँ ज़्यादा लग रहा है, लगा लो टाइम। एक बार क्लियर हो गया, आगे पूरा इजी इजी रास्ता एकदम क्लियर रहेगा। इफ 48,000, जो ये 48,000 है, ये क्या लेस देन 50,000 है, तो लेस देन 50,000 हो तो अच्छी बात है, तो क्या करेंगे ओके, फिर कॉमा दिया मैंने। इफ C2 क्या है लेस देन 50,000 है, लेस देन बजटेड है तो बहुत अच्छी बात है, तो ओके कर दिया हमने। और नहीं तो फिर हमने लिखा नॉट ओके, और हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा फिर बताने की जरूरत नहीं है, ओके कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ पे एंटर करने के बाद क्या आ गया, ओके आ गया। नॉट ओके नॉट ओके नॉट, मतलब इसमें खर्चा ज़्यादा हुआ है, इसमें खर्चा ज़्यादा हुआ है, इसमें खर्चा ज़्यादा हुआ, डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। आपका डेटा कैसा है, जैसा डेटा है वैसा इंटरप्रिटेशन आता रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इफ का फॉर्मूला। अब हमको देखना है इफ एंड इफ और, एक क्लियर बाकी सब आसान, बहुत आसान। इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्यों डिलीट कर रहा हूँ, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट वाली ग्रेड पे मैं चल रहा हूँ, और मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ कि इफ एंड का फॉर्मूला लगा के मैं देखने वाला हूँ। देखो इफ एंड मैथ में भी ये हमारे पास क्या है, डेटा है। पहले डेटा को तो थोड़ा बता दूं मैं, क्या इसमें हम लोग करने वाले हैं। हमारा देखो हमारा इंडेक्स क्या था, इंडेक्स में चलते हैं, ये हमने किया इफ का फॉर्मूला लगाया और ये हमारा हो चुका है। ठीक, हमारे पास दो बचे हुए हैं इफ और इफ एंड, दोनों एकदम से आसान आसान मामला रहेगा। कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे मोटिव क्या है, देखो मोटिव क्या है, तो मेरा मोटिव है मुझे निकालना है पास है या फेल है। ठीक है, मेरे पास और भी रास्ते हैं और भी रास्ते हैं, फिलहाल फोकस क्या है इफ एंड इफ और पे। तो फिलहाल ऐसा एज्यूम करते हैं कि देखो आप जो है सीए का एग्जाम दे रहे हो, सीए का एग्जाम में ऐसा होता है, क्या क्या बातें कर रहे हो आप। सीए का एग्जाम में ऐसा होता है एक सब्जेक्ट में अगर लट्टू हुए तो बाकी सब में भी लट्टू हो जाओगे। तो ऐसा करना है, ठीक है। तो मुझे कंडीशन लगाना है, मुझे क्या करना है, बहुत सारे कंडीशन लगाना है। तो क्या कंडीशन लगाना है, तो देखो वो कंडीशन क्या लगाना है बता देता हूँ, है ना। मैथ, पहली बात तो ये सीए में कोई मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री और पीई नहीं होता। पीई अगर प्रोफेशनल एथिक्स बोलोगे तो होता है, ठीक है। तो चलो उसको जाने दो। फिलहाल ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं और इसको निकालना है फाल नहीं होता, फेल हो या पास हो। ठीक है, इक्वल टू किया, इफ किया। देखो अगर हम सिर्फ इफ लगाएंगे ना, इफ लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बहुत लंबा होता चला जाएगा। क्या सिर्फ इफ लगा के देखना है क्या, तो देख सकते हैं लेकिन अभी रहने दो, ठीक है। और इफ इसको रहने दो अभी, आगे कभी देख लेंगे। इफ, फिलहाल हमारा मोटिव क्या है, एंड। तो कभी भी कब लगाते हैं ये फॉर्मूला इफ और एंड का, ये हम लोग समझ लेते हैं ना, इफ और एंड का फॉर्मूला कब लगाते हैं, और या इफ और का फॉर्मूला कब लगाते हैं। देखो कभी भी जो कंडीशंस है, मल्टीपल कंडीशन है, जैसे कि मैथ में भी 40 होना चाहिए, 40 ठीक है ना, हाँ 40 होना चाहिए, इंग्लिश में भी 40 होना चाहिए, साइंस में भी 40 होना चाहिए, हिस्ट्री में 40, पी में 40, सब में अगर 40 आएगा तब जाके वो बच्चा क्या होगा, पास होगा। नहीं तो बच्चा क्या हो जाएगा, लट्टू मतलब फेल हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? तो ये इफ एंड लगेगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन जो है एंड वाली है, एंड ये एंड ये एंड ये एंड ये सारे फुलफिल, तब जाके आउटपुट आएगा। डन। इफ और जो होता है, इफ और जो होता है मतलब कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगा ना, तो इफ और कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होगा मीन्स मुझे मेरे को जॉब का रिक्वायरमेंट है, मैं मुझे एक जो है कैंडिडेट चाहिए, और क्या चाहे वो सीए वाला हो, चाहे वो सीएमए अमेरिका का हो, चाहे वो सीपीए ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो, कुछ भी हो, मुझे चलेगा। तो मैं जो है उसमें क्या लगाऊंगा? और लगाऊंगा। इफ और का वो दोनों देखेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग कहाँ पे है? कंपल्सरी पांचों में 40 से ज्यादा। क्लियर है? तो इफ एंड। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, कभी भी जब दो फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं ना, दो फॉर्मूला एक साथ, तो जैसे इफ लिखा और आपने ओपन ब्रैकेट दिया और आपने यहाँ पे ध्यान दिया, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। यस, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो पता चलेगा आपका कि ये लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स जो हमने किया वो आ चुका है। फिर जब मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा ना उसी के अंदर, तो जैसे मैंने एंड लिखा ना, एंड लिखा फिर से ओपन ब्रैकेट किया, कोई भी फॉर्मूला लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट आता है, ओपन ब्रैकेट किया, तो ये देखो लॉजिकल टेस्ट आ जाएगा। सिर्फ जो इफ लिख रहे थे तो लॉजिकल टेस्ट एक ही आ रहा था। ठीक है, एक ही आ रहा था। जब हमने एंड लिखा ओपन ब्रैकेट किया तो लॉजिकल टेस्ट वन, लॉजिकल टू, लॉजिकल थ्री, ऐसे बहुत सारे लॉजिकल आ जाए। यहाँ पे मैं गया, अब मुझे जितने भी लॉजिकल ना वो लगाते जाऊंगा। 85 पे क्लिक किया, क्या ये मोर देन 40 है? यस। सो मोर देन 40 नहीं, 40 में पास हो जाएगा ना बच्चा, तो मोर देन इक्वल टू 40 लगा दूंगा मैं। ठीक, जैसी कंडीशन है वैसे आप सिंबल दे सकते हो। या मोर देन क्या कर दूंगा? 39 कर दूंगा, तो मतलब 39 से ज्यादा 40 आएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन 39.5 भी तो आ सकता है, तो फेल ही होगा ना। सी वाला चीज जानते हैं छोड़ो, इस बात को मत छेड़ो। इक्वल टू क्या करेंगे? ग्रेटर देन लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर कमा करेंगे, लॉजिकल 2 में चले जाएंगे। लॉजिकल 2 में क्या है? देखो हंस रहा है, छोड़ो उसको। लॉजिकल 2 में क्या है यहाँ पे? हाँ, इंग्लिश में क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर कॉमा, फिर जाएंगे साइंस में 90। ठीक, फिर ये भी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर कॉमा। देखो ये लॉजिकल है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ऐसे बढ़ता जाएगा। तुम 50 लगा लो, मतलब जितना चाहे उतना लंबा लगा लो। तो क्या ऐसे लगाते रहेंगे? नहीं, देखो इसका भी अल्टरनेटिव होता है, हम ये सीखने के लिए कर रहे हैं। इसका अल्टरनेटिव बहुत ही शॉर्टकट आता है, एकदम से ऐसे एकदम से बनाओ, एक लिस्ट बनाओ और उसमें जो है डाल दो। जैसे टैक्स वगैरह का हमारा स्लैब रेट्स वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ऐसे करते बैठ सकते हो फिलहाल सीखने के लिए, बट और भी शॉर्टकट तरीके हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, इस वीडियो में नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे चलते हैं। कौन सा बचा हुआ है हमारा? हिस्ट्री और पी बचा हुआ है, तो हिस्ट्री पे क्लिक किया, यहाँ पे 82 और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 40, फिर कॉमा किया, 88 पे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बात बन गया, मतलब लॉजिकल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5 लॉजिक था, 5 हमने दे दिया, क्लियर। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो इसको, ये जो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ना, इसको क्लोज करेंगे तो हमारा फिर दूसरा, जैसे मैंने इसको क्लोज किया, एक चीज यहाँ पे समझ लो। जैसे यहाँ पे हमने एक ओपन किया ब्रैकेट, और जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो एंड वाली जो कहानी थी, क्या थी? जो एंड वाली जो कहानी थी वो बंद हो चुकी है। अब यहाँ देखोगे तो इफ वाली चालू हो चुकी है। फिर मैं हटाता हूँ ब्रैकेट, देखो एंड वाली कहानी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। जैसे मैंने क्लोज ब्रैकेट किया, ये एंड वाली कहानी बंद और इफ वाली चालू हो गई। अब अब क्या है? इफ जब चालू हो गया तो ये तो हमको पता ही है कि क्या करना है। फिर कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद अगर इफ ट्रू होती है तो क्या करना है? ट्रू है तो मुझे पास देना है। तो क्या मैं ऐसे पास लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते हो सर, तभी तो बताए थे कि आप जो है इन्वर्टेड कॉमा में दोगे। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो पास। फिर कॉमा दिया, कॉमा दूंगा तो ये इफ फॉल्स वाला एक्टिव हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फेल, और मुझे सर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ तो आ जाओ, अब दिखाई दे रहा। इसको भी, और उसके बाद हमारा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। एक चीज ध्यान रखो, जब ओपन ब्रैकेट करोगे ना तो काला से शुरू होगा, और जब क्लोज ब्रैकेट करोगे ना तो ये काला आएगा। हमेशा जो है क्लोज ब्रैकेट जो होगा वो काले से होगा। कौन सा क्लोज ब्रैकेट? जो लास्ट वाली क्लोज ब्रैकेट होती है, लास्ट वाली, जब हमारी फॉर्मूला
काफ़ी लंबी होती चली जाएगी और लंबी होने के बाद कितनी ब्रैकेट क्लोज़ करूँ, कन्फ्यूज़न होगा तो ध्यान देना यहाँ पे जब काला वाला आ जाएगा मतलब काम खत्म। है कहाँ क्या-क्या बता रहा हूँ, चलो एंटर करो इसको, ठीक है? यहाँ पे आ गई पास और ये हो गए हैं पास, पास, पास ओ भाई साहब! सब लोग पास हो गए। ये ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं। चलो यहाँ पे मैं 30 दे रहा हूँ। हाँ, अब सुकून हुआ है भई इसको फ़ेल करके। चलो कौन है ये भाई? अलाइस जॉनसन कर दो इसको फ़ेल। बॉब को भी कर देते हैं फ़ेल। बॉब को इंग्लिश में फ़ेल करते हैं। ये भी क्या याद रखेगा, बॉब को दिया है इंग्लिश में 10, ठीक है? तो ऐसे हम लोग फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं कौन-सा? इफ और एंड का फ़ॉर्मूला। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखो यहाँ पे। अब देखो ऐसा है, एक हो गया एंड का फ़ॉर्मूला, ठीक है? सर देखो इसका यार फ़ॉर्मेटिंग अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करो ना, जो फ़ॉर्मेटिंग ऐसे सेलेक्ट करो, इसका फ़ॉर्मेटिंग मुझे यहाँ चाहिए। ये फ़ॉर्मेट पेंटर ले लो और यहाँ पे क्लिक कर दो, खत्म। ये तो आता था मुझे। हाँ, तो ठीक है ना। आता था तो क्यों पूछ रहे थे? हुँ। कोई नहीं छोड़ो उसको आगे इधर बढ़ो। फाल नहीं होता, फ़ेल होता है या पास होता है। तो अब देखो हमारा क्या मोटिव है ना, अभी क्या मोटिव है, अभी हमारा है इफ और का लगाना है या ये हो गया हमारा इफ एंड का हो गया। अब हमको क्या लगाना है, इफ और का लगाना है। इफ और हम लोग यहीं पे लगा लें क्या? हाँ, यहीं पे लगा लेते हैं, सिर्फ़ सीखने के लिए, ठीक है? देखो, मैं जो है यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि किसी एक में भी देखो ये ऐसा एग्ज़ाम है कि तुम किसी एक में भी अगर 40 ला लेते हो, तो क्या होगा? पास हो जाओगे। ठीक है? ये बड़ा यूनिक सा एग्ज़ाम चालू किया है, उसमें किसी एक में भी क्या करना है 40 लाना है, फिर आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? एंटर दबाया आपने तो हाँ, एंटर से भी कॉपी के बाद एंटर से भी पेस्ट हो जाता है, ठीक है? इक्वल टू इफ अब देखो ये फ़ास्ट हो जाएगा, क्यों? देखो और लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि एक भी कंडीशन को मैच करना है और लॉजिकल टेस्ट वैसे ही सिर्फ लॉजिकल टेस्ट चालू हो जाएगा। क्या फटाक से हो सकती है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? मैंने यहाँ पे गया इस सारे फ़ॉर्मूला को मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया और एंड की जगह पे मैंने क्या किया और लिख दिया और मैंने क्या किया? एंटर दबा दिया। तो ये आ गया हमारा पास हो चुका है और ये नीचे तक ऐसे कर देंगे सारे पास हो जाएँगे। चाहे मैं ये सारे में 10, 10, 10 कर दूँ, ये भी क्या याद रखेगा कौन है अलाइस जॉनसन ओके 10, 10, 10 नाम इतना अजीब-गरीब क्यों लिखा हुआ है आपने? बस लिख दिया है 10, 10 तो ये देखो यहाँ पे सारे में अगर 10 हुआ टोटल तब जाके वो फेल हुआ है। मतलब उसका फेल होना अब डिफ़िकल्ट है। फेल होना क्या है बहुत डिफ़िकल्ट है। देख मैथ नहीं आती कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, साइंस नहीं आती कोई बात नहीं, हिस्ट्री आती है नहीं, नहीं आती। तो पी आती है, प्रोफ़ेशनल एथिक्स नहीं सर कुछ और ही अजीबो-गरीब नाम है, इसको हम लोग क्या नाम दे दें? इसको हम लोग लॉ दे देते हैं। क्या आपको लॉ आती है? हाँ, लॉ आती है। तो लॉ में अगर तुमने 40 ला लिया तो पास हो जाओगे। देख रहे हो? तो ये इफ एंड वाली जो फ़ॉर्मूला थी ना सिर्फ़ और लगाना है, बाकी सब प्रोसेस सेम है। तो आई थिंक इसमें हमको टाइम पास नहीं करना है, क्यों यहाँ पे चल के इसको भी मैं सेम लगा दिया, ठीक है? तो एक इफ और हो गया, इफ एंड हो गया और एक सिर्फ़ इफ का फ़ॉर्मूला हो गया, ठीक है? ठीक है। सर आप एक और चीज़ें बता रहे थे कि अगर जो है सिर्फ़ इफ का भी फ़ॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन देखो वो अजीब-सा हो जाएगा, उसको छोड़ दो, एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे। अभी नहीं, ठीक है? डन खलास। तो अभी हमारा क्या मोटिव है? हमारा मोटिव है कि इंडेक्स को चेक करते हैं कि हमने क्या-क्या अभी आधे घंटे जो है हमने टाइम लगाया आधे घंटे हाँ, 33 मिनट्स जो हमने टाइम लगाया लगभग, तो हमने क्या-क्या सीखा? इफ और सीखा, इफ एंड सीखा। बस ये ध्यान रखो कि कब लगाना है, मल्टीपल कंडीशन कंपल्सरी है फुलफिल करना, तो लगाएँगे इफ एंड अदरवाइज़ अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हुआ तो आंसर चाहिए, इफ और कर देना है। अब चलो हम लोग चलते हैं सम में। सम, सम इफ
सम इफ्स, ये 3 है, तीनों कमाल की चीज़ है। सम तो आता ही है सर हमें। हाँ, 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 आपको आता है। सेल्स डेटा में चलते हैं, सेल्स डेटा में क्या करना है देखो, सेल्स डेटा ये हमारा सेल्स डेटा है, ऑर्डर आईडी है ये, और ये हमारा कस्टमर नेम है, ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, और ये परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है, और हमारे पास है रीजन। अब हमको देखना है कि टोटल सेल आखिर कितना हुआ। तो एक का टोटल, अरे 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 क्या हो रखे हो, टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स, सो इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ऐसे निकलता ना। ऐसे ही निकलता है। ठीक है, चलो इसको हम लोग डबल क्लिक कर लेते हैं फटाफट से, ये सारे आ चुका है, और हमारा फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम है, तो इसको मैं यूनिट प्राइस वाला फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, क्लियर है ना? ऐसे लगता है ना फॉर्मेटिंग, कॉपी पेस्ट, खलास। पेस्ट नहीं किया हूँ मैं, ऐसे सेलेक्ट किया हूँ, फॉर्मेट पेंटर लिया हूँ, ये बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है, इसको ध्यान रखो, नहीं आता है देख लो। फॉर्मेट पेंटर लेने का, सारे कॉलम पे मैंने ऐसे लगा दिया, दूसरे पे भी लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। ये क्या हो गया, चलो इसको फुल करो, ठीक है। तो हमारा आ गया सेल्स का, ठीक है। अब मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे यूज़ करना है देखो सम, सम का देखना है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल, देखो टोटल सेल्स कितना है, यहाँ पे टोटल सेल्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेल्स अमाउंट, तो सेल्स अमाउंट ही हमारा ये है 24 है, लेकिन टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल सेल्स में यहाँ पे नीचे गया, और नीचे जाके मुझे क्या करना है, इक्वल टू करना है और सम करना है, बराबर। इक्वल टू करना है और क्या करना है, सम करना है। सर थोड़ा सा बड़ा कर लो, हाँ ठीक है, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। देखो शॉर्टकट भी है, हाँ शॉर्टकट भी है, लेकिन वो भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इक्वल टू करेंगे, सम करेंगे, ठीक है, अल्ट प्लस करोगे तो आ जाएगा, आता है तो आगे बढ़ो। देखो देखो इसमें और शॉर्टकट है, सम किया, सम, हाँ, ओपन ब्रैकेट, सर कैपिटल लिखना है क्या, नहीं नहीं, मैं अच्छा लग रहा है इसलिए कैपिटल लिख रहा हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है। देखो सम ओपन ब्रैकेट किया, देखो नंबर है, देखो मैंने, मुझे ना दो नंबर को जोड़ना है, 600 600, तो मैंने यहाँ नंबर 1 पे क्लिक किया, फिर मैंने कॉमा किया, फिर नंबर 2 पे क्लिक किया, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट इंटर, तो ये 1200 आ गए। लेकिन मुझे टोटल सारे 1 से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, सम दूंगा, ओपन ब्रैकेट दूंगा, और मैं सबको क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूंगा, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक सारे सेलेक्ट कर लिया, रेंज हो गया ना, ये सारे रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, बराबर, ब्रैकेट क्लोज, और मैं क्या करूँगा, इंटर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल जो सेल हुआ है कितने का हुआ है, इसको मैं अगर ऐसे करूँ तो हमारा जो है 17,475 का हमारा क्या हुआ है, सेल्स हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सम। लेकिन कमाल की बात यह है कि भैया देखो हमारे मैनेजर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे जो है रीजन वाइज सेल चाहिए, तो सर पाइवट लगा लो ना। ठीक है, पाइवट लगा लो। बहुत बढ़िया लगा सकते हैं, लेकिन देखो पाइवट अभी नहीं सीख रहे हैं ना, उसका अलग सेशन होगा। अभी तो हम लोग फ़ॉर्मूला पे फ़ोकस कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉर्मूला का मास्टर बन जाओ। देखो, मुझे क्या करना है, इस पे रीजन वाइज़ सेल निकालना है, रीजन वाइज़, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा नॉर्थ, फिर यहाँ पे मैंने लिखा साउथ, फिर लिखा मैंने ईस्ट और वेस्ट। इससे ज़्यादा अगर कोई और भी सेंट्रल वेंट्रल होगा तो वो ऐसे में है नहीं हमारे पास। टोटल कितना है, 4 रीजन है हमारा, तो मैं रीजन वाइज़ सेल निकालने जा रहा हूँ, ठीक है? सेल्स अमाउंट। अब क्या करें देखो, रीजन वाइज़ मुझे जब सेल्स निकालना है, तो हमारे पास नॉर्थ का मुझे टोटल सेल्स चाहिए कि कितना है, इक्वल टू, यहाँ पे मैं कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाऊँ? कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाऊँ? तो पाइवट लगा लो सबसे पहले, सबसे आसान, सबसे अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, वो भी हम लोग देखेंगे बट यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्लियर है? अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे मुझे सम करना है, लेकिन सम के अंदर मेरा कंडीशन है। देखो क्वेश्चन समझो, क्यों क्वेश्चन समझो कि प्रैक्टिकली जब डेटा आएगा ना आपके पास, डेटा आएगा प्रैक्टिकली, और कुछ आएँगी कि हाँ, ये करके दो, तो वहाँ पे एक याद आना चाहिए, और वो सबसे प्रॉब्लम याद ही नहीं आता कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाऊँ। आपको आता है तब भी याद नहीं आता कौन-सा फ़ोन लाऊँ, कभी-कभी तो ऐसा होता है, कभी-कभी नहीं मतलब मैक्सिमम टाइम तो यही होता है। तो क्या करना है, सम देना है,
जब कंडीशनल सम करना है, कंडीशनल कोई भी चीज़ को सम करना है मतलब उसको आपको जोड़ना है, लेकिन कंडीशनल है। कोई भी कंडीशन है, तो आपको क्या लगाना है? सम इफ लगाना, सम इफ। सॉरी। तो क्या करना है? अगर कंडीशनल सम है, कंडीशनल जोड़ना है कंडीशन के साथ में, तो सम इफ लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, सम इफ। और जो सम इफ्स है, अगर मल्टीपल कंडीशन है, कंडीशन है बट क्या है? मल्टीपल कंडीशन है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? सम इफ्स लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग दोनों लगा के देखते हैं। सम तो हमको आ गया, चलो सम इफ लगाते हैं। सम इफ ओपन ब्रैकेट, इफ्स नहीं करेंगे, इफ करेंगे, ठीक है? इफ रेंज, रेंज में यहाँ पे देखो रेंज है, क्राइटेरिया है, सम रेंज है। रेंज मतलब जो क्राइटेरिया देना है ना, उसका रेंज क्या है? तो फिलहाल मैंने सारा एज को पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारा जो रेंज है, जहाँ पे क्या है? क्राइटेरिया है, ये समझना है। सम इफ्स में उल्टा आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रेंज, उसके बाद क्या हो रहा है? क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया देना है, हमारा जो कंडीशन है, जो नर्थ हमको डालना है कि नर्थ, उसका जो रेंज है, मतलब जो नर्थ कहाँ मिलेगा हमको? तो एच में हमको क्या मिलेगा? एच वाली जो कॉलम है, उसमें हमको क्या मिलेगा? ये नॉर्थ मिलेगा। तो मैंने एच जो है रेंज, उसको रेंज बोलेंगे, ठीक है? इसको कॉमा कर दिया मैंने। क्राइटेरिया क्या है? तो नॉर्थ है। क्राइटेरिया क्या है? नॉर्थ है। फिर क्या है? कॉमा, सम रेंज। अब इसके जोड़ना किसको है? सम किसको करना है? तो आई को करना है। तो मैंने पूरा आई सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा काम खत्म हो चुका है, क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो हमारा आ गया 3920 का नॉर्थ में सेल हुआ है। और इसको मैं अगर ऐसे 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 ट्रैक कर दूं, तो ये हमारा टोटल जो है सेल, टोटल सेल कितना आना चाहिए? चलो फिर से एक सम लगाते हैं। सम क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है, बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, इंटर इंटर। तो 17475, 17475 जो हमारा पहले निकाला था, बराबर है ना? मैच है ना? मैच है, मैच है, मैच है, मैच है, दिख रहा है? मैच है, मैच है। सर बराबर है, मैच है। बट क्या ये पूरा सेलेक्ट करना जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो देखो, मैं एक बार ये करके दिखा देता हूँ। पहली बात तो इसको छोटा करना पड़ेगा। पूरा दिख रहा है? दिख रहा है। इक्वल टू सम इफ ओपन ब्रैकेट रेंज। रेंज क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक? रेंज है H2 से लेके, H2 दिख रहा है, H2 से लेके कहाँ तक? H21 तक। मैंने रेंज सेलेक्ट किया, फिर कॉमा दिया। क्राइटेरिया क्या है? तो नॉर्थ है। फिर मैंने कॉमा दिया। सम किसको जोड़ना, किसको है? यहाँ तक। तो जब ऐसे सेलेक्ट करोगे ना, तो ध्यान रखना कि जो, ध्यान रखना, H2 से H21 तक सेलेक्ट किया ना, तो दूसरा जो सेल्स अमाउंट जो होगा ना, वो भी H2 से, मतलब 2 से 21 तक ही होना चाहिए। 2 से 21 तक। फिर बोलोगे कि फॉर्मूला आ क्यों नहीं रहा? ठीक है? जैसे मैंने इसको 20 किया, तो भी आ गया। और जैसे मैंने इसको 15 कर दिया, तो भी हमारा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि नॉर्थ जो है ना, ऊपर ही है। नॉर्थ मैंने इसको 10 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, फिर भी आ रहा है। तो हमारा I2 से, I2 तक जाने दे इसको, इसको इतना ध्यान मत दो। बराबर क्या होगा? डेटा सही नहीं आएगी। जो हमारा जो टोटल है ना, टोटल हमारी जो आउटपुट जो है ना, सम रेंज, वो यहाँ पे टोटल का प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है? तो फिलहाल इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना। तो इन शॉर्ट, अगर पूरा सेलेक्ट करो एच तो भी चलेगा, पूरी आई भी सेलेक्ट करो तो भी चलेगा, ठीक है? अब ये एक्सेल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। देखो इसको मैं 5 भी दे रहा हूँ ना, तब भी ये 290 दे रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा नॉर्थ को ये सेलेक्ट कर ले रहा है। अब ये स्मार्ट हो चुका है, एआई का यूज हो रहा है इसमें। चलो इसको जाने दो, ये जादू हो रहा है, जादू। ठीक है, बट ऐसा करना मत था। जैसे हमने क्या किया ना, क्राइटेरिया रेंज दिया ना, वैसे ही हमारा क्या होना चाहिए? सम रेंज भी होना चाहिए, सेम रेंज, ठीक है? क्लियर है? अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होगी, आगे प्रॉब्लम क्या होगी? जब हमने क्या किया, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया ना, तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आऊँ, तो देख रहे हो यहाँ पे
यहाँ पे ध्यान दोगे तो H3 से H22 हो चुका है, ठीक? क्या हो गया? H3 से H22 हो गया है और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ कर दूँ, नाम चेंज करूँ तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेंज है ना रेंज ही चेंज हो गया है, ठीक है? तो उसको बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कभी भी अगर रेंज सेलेक्ट करो, समझो इस बात को बहुत अच्छे से समझा। अगर कभी भी रेंज सेलेक्ट करो, ठीक है? और उसको ड्रैग करना है, मीन्स वो सेम फ़ॉर्मूला दूसरे सेल में भी अप्लाई करना है, चाहे वो राइट में, डाउन में, कहीं पे भी, ठीक? तो इसको हमको लॉक करना पड़ता है, ठीक है? क्या करना पड़ता है? लॉक करना पड़ता है। लॉक करने का देखो 2, 3, 4 तरीके हैं, ठीक है? सबसे पहला तरीका, इसको सिलेक्ट करोगे, F4 दबाओगे, सारे लॉक हो जाएँगे, ठीक? बट वैसा हमको नहीं करना है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ। देखो, एक होता है रो ऐसे नहीं होता सर, ऐसे होता है। रो ऐसे होता है, A, B, C, D जो होता है, वो क्या रो होता है? नहीं, नहीं। 1, 2, 3 जो होता है, वो क्या होता है? रो होता है। और जो A, B, C, D ऊपर जो आता है, वो क्या होता है? वो कॉलम करते हैं हम लोग। जो H है, H हमारा H के पहले अगर मैं डॉलर का साइन दूँगा ना, तो H लॉक हो जाएगा हमारा। और 2 से पहले 1, 2, 3 से पहले अगर डॉलर का साइन दूँगा ना, तो हमारा रो जो है लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो लॉक हो जाएगा। फिर से यहाँ से H से पहले 21 से पहले लॉक हो गया। K2 हमारा क्या है? K2 हमारा यहाँ पे क्या है? K2 हमारा नॉर्थ है। K और ये 2 तो क्या है हमारा? नॉर्थ है। तो हमको यहाँ पे क्या लॉक करना है? तो मैं दोनों को लॉक कर रहा हूँ फिलहाल। K को भी लॉक कर दिया, 2 को भी लॉक कर दिया। फिर I के आगे भी डॉलर और 2 के पहले भी डॉलर, I के पहले 21 से पहले। सारी तरफ मैंने डॉलर, 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 डॉलर लगा दिया, इंटर और इसको मैं खींच रहा हूँ। तो हमारा आंसर सभी में सेम आ गया। क्यों सेम आया? देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो रेंज है वो H2 से H21 है और जो सम है वो भी I2 से I21 है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है K2 में? K2 हमारा यहाँ पे सिलेक्ट किया तो हमारा नॉर्थ का आया। लेकिन नीचे भी ऊपर वाला सेम आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि हमारा ये K2 ऊपर ही पड़ा हुआ है, लिंक ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि जो हमने जो है K को लॉक कर दिया, ये जो K है कॉलम है पूरा इसको लॉक कर दिया हमने, प्लस हमने 2 को भी लॉक कर दिया, जबकि साउथ तो 3 है। अगर हम लोग साउथ का देखेंगे, ये जो साउथ है वो तो 3 कॉलम में 3 रो में है, बराबर? 3 रो में ना? यस। तो क्या 3 होना चाहिए यहाँ पे? तो मतलब जो रो है उसको लॉक नहीं करना है। उसको लॉक नहीं करना है। तो मैंने उसको क्या किया, ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे ये इसको हटा दो, ठीक है? सिर्फ़ मुझे कॉलम को लॉक करना है, तो मैंने K से पहले डॉलर दिया, एंटर। अब मैं इसको खींचता हूँ। हाँ, अभी आ गया ना? बराबर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो कोई भी डाउट हो कमेंट डाल देना। नेक्स्ट टाइम मैं कंसीडर करूँगा, मतलब कोशिश करूँगा कि और अच्छे से कवर हो पाए। आगे जो मॉडलिंग वगैरह का वीडियो हम लोग देखेंगे। हाँ, मैं बता दूँ देखो बहुत ऑलरेडी लंबा हुआ है और लंबा होगा ये वीडियोज़, लंबा होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको टाइम लगाओ, एक बार टाइम लगाओ, खलास। हम लोग एक्सेल में जो है ना अच्छा क्यों नहीं होते हैं, देखो सबसे बड़ा मैं बताता हूँ देखो, एक जो है सबसे अच्छा मैं चीज़ बताता हूँ कि एक्सेल में हम लोग अच्छे क्यों नहीं हैं या उतना अच्छे क्यों नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग अब जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सपोज़ आप अकाउंट्स का स्टूडेंट हो, तो अकाउंट पढ़ रहे हो, तो उसमें कितने घंटे लगा रहे हो भाई? मतलब अगर आप 11 से देखोगे ना जो भी आपने करा हो ग्रेजुएशन, मास्टर, सीए व्हाटएवर आपने 500, 1000 आवर्स लगाए होंगे या 200, 300 आवर्स लगाए होंगे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो आप अच्छे कैसे नहीं होगे बताओ? क्यों नहीं होगे? आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में त कैसे नहीं होगे? तो यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हमको शॉर्टकट में चाहिए 2 मिनट नहीं सॉरी, सॉरी 30 सेकंड में चाहिए, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो टाइम लगाओ फिर जाके क्लियर होगा। छोटी-छोटी चीज़ें क्लियर होंगी, बाकी बड़े-बड़े चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होंगी, ठीक है? क्योंकि बेस क्लियर है ना, बेस। तो बेस क्लियर होना ज़रूरी है और किसको बेस पसंद है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बेस क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है?
ये हमारा हो चुका है सम इफ का फॉर्मूला लगाया हमने। अभी हमको दूसरा यहाँ पे लगा रहे हैं, सम इफ्स का लगा रहे हैं। देखो सम इफ्स में मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, मेरा हमारे जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने क्या बोला हमको, हमको बोला हुआ है कि देखो हमको सेल्स अमाउंट चाहिए, सेल्स अमाउंट हमको चाहिए, रीजन वाइज ही चाहिए, लेकिन हमको वो वाली सिर्फ सेल्स चाहिए जो उसमें डिस्काउंट जो है ना 0% है। सेल्स अमाउंट विथ 0% डिस्काउंट। ओह! ये तो बड़ा फ़ॉर्मूला, बड़ा मतलब एक क्वेश्चन्स आ गए ना? यस, बड़ा क्वेश्चन नहीं बोल सकते बट हाँ, क्वेश्चन तो आ गया। तो ठीक है, चलो इसमें हम लोग चलते हैं और इसको हम लोग रैप कर देते हैं। रैप टेक्स्ट करने से हमारा ये कॉलम छोटा हो जाएगा। बराबर है? बराबर है। तो उम, ठीक है, यहाँ तक है। क्या कंडीशन है? देखो 2 कंडीशन बता दिया। क्या 2 कंडीशन बताया है? तो 2 कंडीशन ये बताया हुआ है कि देखो रीजन भी हमारा नॉर्थ होना चाहिए और 0% डिस्काउंट है तभी हमको सम करना है, नहीं तो सम नहीं करना है। ठीक? तो हमको मुझे सिर्फ़ वही सेल्स देखना है जहाँ पे बिना डिस्काउंट दिए सेल्स हो जा रहा है। ये हमारे मैनेजर साहब का क्वेश्चन है। ठीक है? तो कैसे करोगे? 2 डिस्काउंट नहीं, 2 कंडीशन आ गया यहाँ पे। क्या आ गया? 2 कंडीशन आ गया। हम लोग क्या करेंगे, सम इफ्स लगा देंगे, आईएफएस लगा देंगे, सम इफ्स लगाएँगे, बराबर है? यस। तो सम इफ्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिम ओपन ब्रैकेट करेंगे, सम रेंज हमारा क्या है, मैं टोटल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। स अब देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ यहाँ पे? अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें, क्या चेंज हुआ यहाँ पे, तो मैं बता दूँ कि सम वाली जो रेंज है वो पहले आ गई, क्राइटेरिया बाद में आई। क्यों? क्राइटेरिया 1 आएगी और क्राइटेरिया 1 का जो क्राइटेरिया रेंज आएगी 1 और क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 3, जैसे हम लोग एंड वाले फॉर्मूला लगा रहे थे ना, इफ एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंडीशन बढ़ती जा रही थी, कोई टेंशन नहीं। वैसे यहाँ पे क्या होगा, क्राइटेरिया जितना चाहो लगा लो सम इफ्स के केस में, ठीक? तो पहले सम रेंज आ जा रहा है। सम रेंज मतलब जिसको सम करना है, जिसको जोड़ना है, तो आई को मुझे जोड़ना है। मैंने आई को पूरा आई को सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा किया, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है? तो देखो पहला क्राइटेरिया है कि रीजन जो है, रीजन कॉमा क्राइटेरिया क्या है? रीजन जो है नॉर्थ होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे दिख रहा है, फिर कॉमा दिया। दूसरा क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है कि जो डिस्काउंट वाली जो परसेंटेज है, वो हमारा जो क्राइटेरिया क्या है? 0% होना चाहिए। क्लास 2 कंडीशन लिख दिया हमने। ब्रैकेट को क्लोज, इंटर। तो देखो नॉर्थ में हमने 2600 का सेल्स किया है विथ 0%। अब इसको डाउन कर देते हैं। देखो साउथ में तो डिस्काउंट देना ही पड़ता है, बिना डिस्काउंट का सेल नहीं होता भाई साउथ। साउथ दिल्ली नहीं, साउथ दिल्ली, हाँ साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, पता नहीं वेस्ट दिल्ली किधर है। चलो साउथ दिल्ली में आपको बिना डिस्काउंट दिए क्या होता है, आपको सेल्स नहीं होती। नॉर्थ वाले में चल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक विद डिस्काउंट हमने सेल्स का निकाल लिया और ये हमने टोटल जो है टोटल जो है ऐसे हमने क्या किया, इसको सेल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं ओपन ब्रैकेट से। हाँ, सर बगल में लगाए जो थे फॉर्मूला, कॉपी पेस्ट से आ जाता ना। बात तो सही है, कॉपी पेस्ट से आ जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज 0% नहीं, मुझे 5% डिस्काउंट वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल 5% का डाल दूंगा और फॉर्मूला को कॉपी कर दूंगा। मीन्स साउथ में 5% का डिस्काउंट वाले का सेल ऐसा है। चलो तो एक काम करते हैं, ये हो गया 0% का सेल विथ 0%। मैं एक काम करता हूँ, एक बगल में जो है मैं विथ 5% निकालता हूँ। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, फॉर्मूला कॉपी किया और मैं यहाँ पे गया पेस्ट किया और 0% की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 5% डाल दिया और इसको मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, इसको कंट्रोल आर से मैंने ये वाला कॉपी कर लिया। तो ये हो गया 5% का डिस्काउंट पे मेरे को इतना सा सेल हुआ है। 10% का डिस्काउंट में जाता हूँ मैं, कंट्रोल आर से मेरा राइट हो जाएगा और यहाँ पे मेरा 10%। मैं ये फॉर्मूला इधर कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं
5% की जगह पे 10% कर दो। क्या ऐसे करोगे? प्रॉब्लम है ना? क्या प्रॉब्लम है देखो, क्या प्रॉब्लम है देखो, यहाँ पे हमारा जो K2 था, ठीक, K2, तो K को हमें लॉक करना था ना, K को लॉक करना था, K को लॉक करना, क्योंकि हम लोग कॉपी करते जा रहे हैं ना, तो K को लॉक करना था। नहीं तो फिर लॉक नहीं कर रहे हो तो क्या, इसको F2 करो, फिर फॉर्मूला को कॉपी करो, फिर यहाँ पे जाके फिर इसको पेस्ट करो, ठीक, फिर यहाँ पे 10% डालो, अदरवाइज क्या करो, लॉक कर लो। फिर मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल आर, कंट्रोल डी से नीचे फॉर्मूला ड्रैग होता है, कंट्रोल आर से राइट में ड्रैग होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट में होता है, नहीं नहीं अब नहीं। कंट्रोल डी से डाउन, कंट्रोल आर से राइट, क्लास लेफ्ट वाली कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 10% का। तो अगर हम लोग ये तीनों ऐड करेंगे, तीनों को, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो हमारा कितना आ रहा है, 5925, मतलब ये 10% से ज़्यादा भी डिस्काउंट है कोई? हाँ हाँ सर, 15% भी है ना। हाँ 15% भी है, तो एक 15% भी कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो, तो इसको मैंने कट किया, कंट्रोल एक्स, और इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ विथ 15% का डिस्काउंट, और मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट किया, और यहाँ पे जाके मैंने 15% किया, और मैंने इसको, किधर चले गए, ऐसे कैसे हो? ठीक है, 15% का डिस्काउंट, और इसको मैंने कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लाए, और यहाँ पे हमने इसको भी प्लस कर दिया, ठीक है। तो 17 हमारा टोटल जो अमाउंट था वो आ चुका है, दिस और दिस मैच हो रहा। क्लियर है? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है सर, दिक्कत है, तो दिक्कत है तो अभी देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मैक्सिमम कवर कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा अगर कुछ बच जा रहा है तो कमेंट डाल दो, नेक्स्ट टाइम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। वैसे बचना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे जब मॉडलिंग वगैरह बनाएंगे ना, तो उसमें हम लोग लाइक ऑटोमेटिक कुछ 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 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ करेंगे हम लोग धीरे धीरे, तो उसमें वो सब चीज़ें कवर होंगी, ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी। वैसे कमेंट भी डाल देना लेकिन। और देखो ये यहाँ तक पहुँच जाते हो, वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, क्या पैसे लगने लगे हैं क्या आजकल? नहीं 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 सर, कर दिया है, ठीक है, थैंक यू। चलो यहाँ पे चलते हैं, इंडेक्स में चलते हैं। हमने सम देख लिया, सम इफ देख लिया, सम इफ्स का हमने देख लिया। सर अभी देखो टोटल 2 कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। टॉप 10 एक्सेल फार्मूला फॉर इंटरव्यू क्यों लिखा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखो इंटरव्यू या ऑफिस कहीं पे भी, ये क्या है, 2 हमने कंप्लीट किया, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट। तीसरे में चलते हैं। मुझे जो है 1 सेकंड दे दो, मैं जो है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग कहाँ बढ़ने वाले हैं देखो, थर्ड नंबर पे जाएँगे, एवरेज। क्या एवरेज निकालना सिखाना पड़ेगा? नहीं, सिखाना तो नहीं पड़ेगा। सॉरी, बट सिखा दो सर, क्या क्या जाता है। चलो, एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे काम करता है ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। 2, 2, 2 इक्वल टू एवरेज। क्या ये क्या बता रहे हो आप? एवरेज, और ये तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और ये आ गया 2। तो इसमें क्या है, सीखने वाली क्या है? सो 2, 6 डिवाइड बाई 2 है, 6 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैंने गए और यहाँ पे मैंने कर दिया 4, तो यहाँ पे आ गया इतना, यहाँ पे कर दिया 4, यहाँ पे आ गया इतना, यहाँ पे कर दिया 4 4, और यहाँ पे फिर से मैंने 10 कर देते हैं, तो ये आ गया 6, ठीक है। तो ऐसे हमारा काम करता है, वो हमको आता है सर, क्या क्या बताते रहते हो। तो ये हमारा एवरेज का सिंपल फॉर्मूला है। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ देखो, हमारा मोटिव क्या है, यहाँ पे हमने सम निकाल लिया है, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एवरेज निकल जाए, कि हमारा जो सेल है, जो 17475 जो है, उसका सेल जो है, उसमें एवरेज कितना है, ठीक है। तो इक्वल टू एवरेज। सिंपल क्या करना है, सिंपल इसमें क्या करना है, जो भी हमारा रेंज है ना,
उसको सिलेक्ट करना है। जो भी रेंज है, जो हमारा सेल्स का डेटा है उसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, इंटर करना है, तो हमारा सेल आ गया। एवरेज सेल्स हमारा 874 है। ठीक है, या इससे क्या लॉजिक निकल रहा है, अभी कुछ नहीं निकल रहा है, इसको जाने दो। ठीक है, तो फिलहाल हमारा एवरेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला एवरेज हमने निकाल दिया। ठीक है, क्या इसमें कुछ सीखने वाला था? नहीं था, लेकिन क्या यूज में आता है? पूछते हैं भाई, पूछते हैं, ये आना चाहिए। ठीक है, एवरेज। अब देखो ये भी हमारा फटाफट हो जाने वाला है। काउंट इफ, काउंट इफ्स। अब इफ्स देखते ही दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि मल्टीपल कंडीशन की बात हो रही है, और जहाँ पे काउंट की बात है, सिर्फ काउंट इफ है, मतलब एक कंडीशन की बात हो रही है। क्लियर है? क्लियर है। देखो अब मुझे क्या काउंट करना है, यहाँ पे चलते हैं, और मुझे काउंट करना है, काउंट, देखो मुझे काउंट करना है कि 1000 से ज्यादा जो सेल है कितना है। 1000 से ज्यादा जो सेल है वो कितना है। ठीक है, इक्वल टू जाऊंगा, मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, यस ठीक है, काउंट दिख रहा है ये, दिख रहा है, सब दिख रहा है। इक्वल टू काउंट पे गए, इफ, एक कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, क्या एक कंडीशन, काउंट इफ, हमने क्या किया, रेंज लगाया, काउंट इफ, मैंने रेंज पे सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया हूँ। क्राइटेरिया में हमारा क्या है, क्राइटेरिया में जो है मोर देन 1000, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर रहा हूँ, तो ये हमारा प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों प्रॉब्लम दिया? क्योंकि हमने सिर्फ एक सेलेक्ट किया। ठीक है, हमको क्या करना है कि जो भी हमारे जो सेल्स का जो डेटा है, जो सेल्स का जो डेटा है, सपोज मैं ये 3 सेलेक्ट किया, नहीं 4 सेलेक्ट करते हैं, 4 सेलेक्ट किया, उसमें से मोर देन 1000 कितना है, तो मैंने फिर से एंटर किया, तो मोर देन 1000 इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है? तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं मोर देन 1000। ठीक है, ये मैंने क्राइटेरिया दिया है। क्या क्राइटेरिया दिया? मोर देन, मोर देन 1000। ठीक है, रेंडो इक्वल टू, कल हटाना था मुझे, चलो हटा देते हैं, सर हटा दो ना, क्या दिक्कत है, ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको फुल रखते हैं और यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इक्वल टू, मुझे क्या करना है, काउंट करना है, इफ करना है, ओपन ब्रैकेट, ये चारों में अगर रेंज, क्राइटेरिया क्या है, ये हमने रेंज ले लिया बराबर, ये चारों में अगर मोर देन कितना है 1000, तो मैंने यहाँ पे एक सेल का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट और इंटर, टोटल जो है हमने 4 सेलेक्ट किया था ना, 4 सेलेक्ट किया था बराबर, ये उसमें से जो है, जो क्राइटेरिया हमारा मोर देन 1000 का जो सेल है वो 3 टाइम्स हुआ है। कितना टाइम हुआ है? 3 टाइम। अब मैं रेंज को जो है बढ़ा देता हूँ, रेंज को मैं कितना बढ़ाता हूँ, मैं बढ़ाता हूँ पूरा, मैं बढ़ाता हूँ I5 से लेके I21 तक था हमारा डेटा, I21 तक। ठीक है, तो यहाँ पे I21 तक मैंने डेटा बढ़ा दिया, और यहाँ पे हमारा कितना आया, 5 सेल्स ऐसे हैं जो 1000 से ज़्यादा है। और सर ये तो बड़ा बड़ा सरप्राइजिंग है। क्यों सरप्राइजिंग क्यों है? क्योंकि 5 ही सेल 1000 ज़्यादा, बाकी तो छोटे-छोटे सेल हैं, जबकि टोटल हमारा कितना है, 17,475 का है। क्लियर है? ये हमारा आ गया, एक कंडीशन हमें लगाया। कितना कंडीशन लगाया? एक। मैं चाह रहा हूँ मल्टीपल कंडीशन लगाऊँ। मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाओगे आप बताओ? देखो यहाँ पे हमने जो लगाया ना, ये क्या लगाया हमने, ये जो देखो यहाँ पे अगर हम लोग, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं आपको, क्राइटेरिया में जैसे हम लोगों ने इफ का फॉर्मूला लगा रहे थे, तो क्राइटेरिया हम लोग वहीं पे लिख दे रहे थे। कितना लिख दे रहे थे? वहीं पे लिख दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, क्राइटेरिया जो है डायरेक्ट नंबर एक्सेप्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आपको किसी सेल में जो आपका कंडीशन है, क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, जो कंडीशन है वो उसको फिलअप पहले डालना है, वहां से उसको लिंक कर देना है। ठीक है, अब चलो
काउंट इफ्स लगाते हैं, इफ्स। ये तो क्लियर है कि दो कंडीशन होंगी, हाँ दो कंडीशन होंगी। क्राइटेरिया रेंज वन। सॉरी, क्राइटेरिया रेंज वन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे खांसी हो जा रहा है। क्या करना है, I2 से I5 मैंने 4 फिर से सेलेक्ट किया, 4 रेंज 1 है। फिर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया देने वाला हूँ। क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया पहले मोर देन 1000 का ही क्राइटेरिया रखते हैं। फिर मैं गया क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 में मुझे डालना है नॉर्थ, नॉर्थ में कितना है, ठीक। तो क्राइटेरिया रेंज पहले मैं रीजन सेलेक्ट कर लूँगा, फिर कॉमा, और फिर मैं क्या करूँगा, रेंज दूँगा। क्राइटेरिया 2 दूँगा। क्राइटेरिया 2 क्या है, हमारा नॉर्थ है, तो या मैं नॉर्थ पे क्लिक कर दूँ या मैं नॉर्थ टाइप कर दूँ। तो मैं टाइप करना अभी प्रेफ़र करूँगा नॉर्थ। और जब भी इनपुट हो टेक्स्ट में या आउटपुट हो टेक्स्ट में, तो हमको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है। ये तो अभी दिमाग में सेट हो गया होगा। फिर एंटर कर देते हैं, तो देखो नॉर्थ में जो हमारा है वो कितना है, 2400, और एक ही है जो नॉर्थ में है, बराबर, क्लियर है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, ये रेंज को बढ़ा देते हैं। I5 तक नहीं, I21 तक दे देते हैं। 21 तक नॉर्थ में कितना है, सिर्फ एक सेल है जो नॉर्थ में 2400, मतलब 1000 से ज़्यादा है। जबकि मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं 1400, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ मैं। क्वांटिटी को मैं 50 कर दिया, तो देखो यहाँ पे हमारा जो है 2 हो चुका है। पहले 1 था, अभी कितना हो गया, 2 हो चुका है। क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो ये हम लोग यूज करते हैं काउंट इफ, काउंट इफ्स क्लास, क्लास। चलो आ जाओ यहाँ पे, चलो। तो ये हमारा हो चुका है। अब आते हैं जिसका इंतजार था। क्या क्या इंतजार था, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। लुकअप कुछ भी करना है आपको यूज में आ रहा है, क्या यूज आता है, लुकअप, 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 हमेशा 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 लुकअप का यूज आएगा। तो चलो वी लुकअप करते हैं, पहले हम लोग शुरू करते हैं। चलो इन्वेंट्री में चलता हूँ मैं, कहाँ पे जा रहा हूँ, अब चल रहे हैं हम लोग इन्वेंट्री डेटा पे, ठीक है। लुकअप करेंगे यहाँ पे, कैसे लुकअप करोगे सर, करेंगे करेंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है। लुकअप मेरे को, देखो वी लुकअप आता होगा, आता होगा। वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। अगर एक्स लुकअप आता है तो वी लुकअप, एच लुकअप, टाटा बाय बाय, ठीक। तो सर पहले वही सिखा दो। नहीं, देखो मैक्सिमम केसेस में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो आपको वी लुकअप पूछा जाएगा, वी लुकअप पूछा जाएगा, ठीक। एच लुकअप, एक्स लुकअप शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक्स लुकअप आता है तो वी लुकअप, एच लुकअप ओल्ड मॉडल हो गए उसको, वो बहुत पुरानी गाड़ी हो गई, उसको साइड कर दो, ठीक है। चलो पहली बात तो हम लोग वी लुकअप देखते हैं। मैंने सेम चीज़ें यहाँ पे, सेम हेडिंग मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया। बस मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या दिखेगा, अलग दिखेगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है ना, 5001 है, 5009 है, 5010 है, 5015 है, ठीक है। ये मेरे पास 4 जो है प्रोडक्ट आईडी है, या फिर मैं इन शॉर्ट में लूँ तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, बराबर। तो इसमें प्रॉब्लम आने वाली थी, मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम को अवॉइड किया है। ठीक है, देखो क्यों प्रॉब्लम आने वाली थी, देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे, और अक्सर ऐसे होता है। मैंने इसको नोटिस किया कि देखो यहाँ पे जो है ना, ये नंबर फॉर्मेट्स में आ रहे हैं, अमाउंट फॉर्मेट में कॉमा दे के आ रहा है, लेकिन जो हमारा ये डेटा है ना, ये डेटा है, ये हमारा, देखो इसमें जो है कॉमा नहीं आ रहा,
ठीक है, सेपरेटर्स जो होते हैं ना वो नहीं आ रहे। तो ये हमेशा 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 जो इनपुट है जिसके बेसिस पे आप लुकअप करने वाले हो, जिसके बेसिस पे आप लुकअप करने वाले हो, हम लोग प्रोडक्ट आईडी को बेस बना रहे हैं क्योंकि यूनिक यही है, और इसी यूनिक के बेसिस पे हम लोग लुकअप करेंगे। तो ये हमेशा सेम फॉर्मेट में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मेट में सेम। यहाँ पे ध्यान दो, अगर ऊपर ध्यान दो, मैं ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये जनरल में आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कस्टम में आ रहा है, ये ने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जनरल हो गया, फिर मैं नीचे वाला में क्लिक कर रहा हूँ तो ये कस्टम में आ रहा है। ठीक, तो ये सबका क्या होना चाहिए? फॉर्मेटिंग सेम होना चाहिए। फिलहाल मैंने इसी को कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी मतलब सेम फॉर्मेट यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हमने नंबर को बस चेंज कर दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं? 5010 5012 5014 5015, सॉरी हाँ। चलो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, हमको क्या चाहिए ना, हमको बहुत बड़ा डेटा है, इसको एज्यूम करो कि ये बहुत बड़ा डेटा है, बहुत लंबा डेटा है, एज्यूम करने में क्या जाता है, एज्यूम कर लो। सिर्फ इतना जो है, ये जो है नंबर्स जो है, उनका मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए। ठीक, सर फिल्टर का यूज कर लो। हाँ, फिल्टर यूज हो सकता है, बराबर है। मैं फिल्टर लगा दूंगा यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे फिल्टर लगा दूंगा, जाके मैं क्लिक 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 सिर्फ उतना ही सिलेक्ट करूंगा तो हो जाएगा ना, बराबर है ना? दिखा दो सर, दिखा दो, दिखा दो। मैंने फिल्टर लगा दिया, यहाँ पे गया, और सिर्फ मैंने वही नंबर को सेलेक्ट किया जो मुझे चाहिए, जैसे 5001 और 5005, तो सिर्फ उतना ही आएगा। बराबर है, बराबर है। लेकिन नहीं, हमको क्या है, फोकस करना है, हमको फोकस करना है, क्या सीखना है? वी लुकअप सीखना है। इक्वल टू, चलो, वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, देखो लुकअप वैल्यू, देखो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है वो हमारा कौन सा है? मैं इसको सारा ला दूं पहले। पूरा फॉर्मूला दिखना चाहिए ना। इक्वल टू वी लुकअप, ओके, फॉर्मूला पूरा। लुकअप वैल्यू कौन सा लुकअप करना है? 5001, तो मैंने 5001 पे क्लिक किया। ठीक है, ये लुकअप करना है, मतलब ये जो है डेटा हमको ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है? तो ये वाली जो टेबल है यहाँ से मुझे ढूंढना है। ठीक है। तो मैंने पहले यहाँ पे क्लिक कर दिया, कॉमा, कौन सा टेबल है जहाँ से ये डेटा आपको ढूंढना है? यहाँ पे ध्यान रखने का क्या पॉइंट है कि जब आप टेबल सेलेक्ट करोगे, टेबल मतलब ये हमारा पूरा टेबल है, बराबर, मैंने पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जब टेबल को सिलेक्ट करोगे ना, तो जो पहला कॉलम होगा वो वही होना चाहिए जो ये, जो आपका यूनिक नंबर है, जिसके बेसिस पे आप लुकअप कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आप डेटा को वहां से खींच के यहाँ पे लाने वाले हो। ठीक, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है जो हमेशा कंफ्यूज में रखता है कि मेरा आ क्यों नहीं रहा, तो इसीलिए नहीं आ रहा, देखो इसीलिए नहीं आ रहा, अगर आप भी लुकअप यूज कर रहे हो तो। बाकी एक्स लुकअप में तो खत्म है मामला, जरूरत ही नहीं है। कॉमा, अब देखो, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी चीजें आ रही है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होता है कि इसे प्रोडक्ट नेम है। ये कौन सा कॉलम नंबर में? तो ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, ये कॉलम नंबर क्या है? 2 है। तो मुझे क्या जानना है? कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज लुकअप में जाएंगे तो ट्रू करना है या फॉल्स करना है? देखो, जीरो हमेशा एग्जैक्ट मैच होता है, या फिर यहाँ पे आप लिख दो फॉल्स, या फिर आप दे दो जीरो, बात बराबर, इंटर। हम्म, तो देखेंगे तो ये हमारा लेके आ चुका है वी लुकअप के थ्रू 5001 जो है, क्या है? लैपटॉप है, बराबर। मैंने यहाँ पे अगर 5002 किया तो हमारा ये डेस्कटॉप हो गया। चेंज हो रहा है ना? सर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। चेंज हो रहा है, लेकिन अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, इसको मैंने ऐसे डाउन किया,
ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक लेके आया। 5005 क्या है? माउस है। यहाँ पे मैंने किया 5001 किया, यहाँ पे 5001 किया, यहाँ पे भी 5001 किया। अब देखो यहाँ पे NA आ चुका है। मैं क्या दिखाना क्या चाह रहा हूँ सर? अब कहना क्या चाह रहा हूँ देखो, नॉट अवेलेबल आया है, तो NA मतलब नॉट अवेलेबल। एरर का भी अलग-अलग होता है, एरर का भी सिंबल होता है जिस एरर से आप पता लगा सकते हो कि ये एरर क्यों आया, ठीक है? तो ये कहना चाह रहा है नॉट अवेलेबल, ठीक है? स्पेशल एरर के ऊपर एक वीडियो हो जाए, स्पेशल हर एक फ़ॉर्मूला जो हमने सीखा उसके ऊपर एक वीडियो हो जाए। तो अगर एकदम और ज़्यादा डिटेल में चाहिए, जबकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो वीडियोज़ क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, हमने ऊपर हम लोग फँस जाते हैं। A1 से लेके जो हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट किया था ना, A1 से लेके G6 तक किया था। लेकिन हमने फ़ॉर्मूला ड्रैग किया तो ये A2 हो गया, यहाँ पे जाएँगे तो A3 हो गया, यहाँ पे जाएँगे तो A4 हो गया, मतलब वो एक-एक नीचे आता जा रहा है। तो हमेशा जब भी टेबल को सेलेक्ट करो, टेबल को जो एरे है टेबल 2 अगर, तो जो टेबल है उसको क्या करना है? फ्रीज़ करना है, फिक्स करना है उसको। कैसे करेंगे? तो अगर हम लोग F4 प्रेस करते हैं, F4 उसको मैंने सेलेक्ट किया, क्या किया मैंने? इसको सेलेक्ट किया और F4 प्रेस किया तो आगे-पीछे दोनों, मतलब कॉलम के आगे, मतलब A के आगे भी डॉलर लग गया, 1 के आगे, रो के आगे भी डॉलर लग गया, दोनों फ्रीज़ हो गया, ठीक? तो F4 से डायरेक्ट हो जाता है। जो हमने एक-एक डॉलर डाला था ना, एक-एक डॉलर, अगर स्किप करके आगे बढ़े हो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन चलो यहाँ पे बता देता हूँ। I के आगे भी डॉलर और 2 के आगे भी डॉलर, मतलब ये दोनों फिक्स हो गए। 1 के आगे डॉलर मतलब I सिर्फ फिक्स हुआ है, इंटर। अब इसको हम लोग ड्रैग करते हैं, तो अभी बराबर है। क्लियर है? यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, 5004 5005, ठीक है? तो ये हमारा आ चुका। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा देखो, अब ये कैटेगरी क्या है? 3 नंबर पे आता है ना, जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे 2 दिया था ना, क्या दिया था? 2। आउटपुट में जो नंबर है प्रोडक्ट नेम का, वो कितने नंबर पे है? ये टेबल जो है उसमें कितना नंबर पे है? तो प्रोडक्ट आईडी नंबर 1 पे है, प्रोडक्ट नेम नंबर 2 पे है, कैटेगरी 3 पे है। तो इस फ़ॉर्मूला को हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे? 3 कर, तो ये हमारा थर्ड नंबर भी आ गया। हमने ये लॉक किया हुआ है ना, इसलिए हम लोग इसको ड्रैग कर रहे हैं और प्रॉपर हो रहा है। तो डॉलर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वैसे ही मैं सबका कर रहा हूँ, ऐसे करा, 4 किया, फिर मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे क्या किया? 5 कर दिया और मैं यहाँ पे गया और इसको मैंने 6 कर दिया और मैंने यहाँ पे गया और इसको मैंने 7 कर दिया। ओह! सर ऐसा करना पड़ता है क्या? यस, ऐसा करना पड़ता है। लेकिन कोई शॉर्टकट बता दो, जिससे फटाफट से जो है हमारा काम बन जाए। एक फ़ॉर्मूला देखो, एक चीज़, एक चेंजेज़ और सारे एक बार में ड्रैग करेंगे और हमारा आने वाला है। कैसे आने वाला है? सर फ़ॉर्मूला चेंज कर दोगे? नहीं, वीलुकअप पे ही है हम लोग अभी, ठीक है? बस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो हमारा टेबल हमने फिक्स कर दिया है। बराबर है। अगर मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया ना, तो देखो क्या होगा? क्या होगा? ये I2 जो था वो J2 हो गया। लेकिन ये तो हमें फिक्स चाहिए ना, I2 ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको I को फिक्स कर देता हूँ। I को फिक्स कर दिया, ठीक? अब अगर मैं इसको राइट में किया कंट्रोल R, तो फिर से लैपटॉप आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो 2 है, क्या है? 2 है। कैटेगरी तो 3 है, बराबर? कैटेगरी क्या है? 3 है। स्टॉक क्वांटिटी क्या है? 4 है। तो मुझे तो ये तो 2 2 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 4 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना? सही कह रहे हो। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ। तो एक हमारा रो इंसर्ट कर दिया मैंने।
अब मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान दो। जो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, वो मैं 2 यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ? यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, ठीक है? और मैं इसको 1 कर दे रहा हूँ और इसको मैं ऐसे खींच दे रहा हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया हमारा। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, 2 की जगह पे मैं यहाँ पे J1 पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो ये हमारा आ गया, J1 पे मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इसको खींचूँ, क्या आ जाएगा? नहीं, REF। पहले देखो NA आ रहा था, अभी REF आया, रेफरेंस प्रॉब्लम। जो हमने रेफरेंस दिया ना J1 रेफरेंस प्रॉब्लम। अभी देखो मुझे क्या लॉक करना है? J1 के बाद क्या J2 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। J तो J ही रहना चाहिए, हाँ? J J रहना चाहिए, J के बाद K हो जाना चाहिए, K के बाद L होना चाहिए, लेकिन जो 1 है, 1 1 1 1 1 1, वो हमेशा जो रो है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो अभी मैं सिर्फ 1 के आगे डॉलर दूंगा। इसमें हमारा बहुत चीज कवर हो जाएगा। देखो, हमने सिर्फ यहाँ पे आई के पहले डॉलर दिया मीन्स पहले हमने कॉलम के पहले डॉलर दिया, फिर हमने रो के पहले डॉलर नहीं दिया, ROW, रो। ठीक है, ठीक है, इंटर। अभी इसको डाउन, पूरा डाउन कर लेंगे और इसको पूरा हम लोग ऐसे कर देंगे। क्लास। तो देखो डॉलर का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। सर वो तो दिख रहा है, डॉलर दिन पर दिन कहाँ से कहाँ जा रहा है। वही बात सही है। ठीक है, चलो। तो अभी फिलहाल इधर फोकस करते हैं, एक्सेल पे, डॉलर पे नहीं। तो ये हमारा हो गया वी लुकअप का फॉर्मूला क्लास। अब आ जाओ, हम लोग चलते हैं। क्या था हमारा नेक्स्ट? एच लुकअप है, एच लुकअप पे चलेंगे हम लोग। ये हम लोग वी लुकअप को मैंने कर दिया येलो। अब चलते हैं, एच लुकअप है, फिर हमारा आ जाएगा एक्स लुकअप और फिर आ जाएगा हमारा काम तमाम। इसको मतलब फटाफट खत्म ही है, मामला खत्म है, बस देखो द एंड है मामला। अब देखो, अब मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, सेम जगह पे करते हैं इसको, बस मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो मुझे क्या आया, इसमें मेरे को क्या चाहिए? इसमें मेरे को क्या चाहिए? देखो, एक काम करते हैं ना, इसको हटाता हूँ। इन्वेंटरी डेटा को ही हम लोग ले लेते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ। लेकिन क्या मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा तो अच्छा रहेगा? रहेगा, रहेगा, चलो। तो क्रिएट अ कॉपी करके मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, एक और मेरा इन्वेंटरी डेटा बन गया है, जिस पे मैं लगाने वाला हूँ एच लुकअप। एच लुकअप, ये हमारा था वी इन्वेंटरी डेटा था, इस पे था हमारा वी लुकअप। आपको नहीं दिख रहे होंगे, नीचे जो सीट नेम होता है ना, वो मैं चेंज कर रहा हूँ। ये जो डेटा डाउनलोड करोगे ये सब करा हुआ मिलेगा। करा हुआ मिलेगा, फार्मूला के साथ मिलेगा, बस प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है। देखो अब क्या है इसमें, एच लुकअप में और वी लुकअप में क्या फर्क है वो देख लो। एच लुकअप, वी लुकअप। वी लुकअप मीन्स वी मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, ओके। एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। हमने क्या किया था पहले, मैं अगर वी लुकअप की बात करूं, तो हमने इसमें क्या किया था, ऐसे हमने लुकअप किया था वर्टिकली। ये वर्टिकल होता है ना। हम्म, ये नहीं कहूंगा, गूगल कर लो, वर्टिकल यही होता है। और ये क्या होता है? एच लुकअप, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग वर्टिकल तो हमने देख लिया, ऐसे ऐसे वाला। अब हम लोग इसके बेसिस पे लुकअप करके डेटा लाने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वल टू एच लुकअप। इसमें देखो क्या है, प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, देखो जो नेम है, नेम जैसे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, ये सारी जो है, ये सारे आपके एग्जैक्ट मैच होने चाहिए इससे।
एग्जैक्ट हेडिंग्स मैच होना चाहिए। जैसे हमारा 5001 जो है ना मैच होना चाहिए था ना, नंबर फॉर्मेट सब मैच होना चाहिए था, वैसे ही इसमें अपना प्रोडक्ट आईडी नेम वगैरह मैच होना चाहिए। चलो एच लुकअप करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। एच लुकअप में गए, ये हमको ढूंढना है क्या, प्रोडक्ट आईडी। फिर से वही बात कि जो लुकअप करेंगे वो हमारा फर्स्ट पे होना चाहिए। टेबल एरिया क्या है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल एरिया है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो पहले था कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी क्या है, रो इंडेक्स नंबर है, दिख रहा है, रो इंडेक्स नंबर। तो फिलहाल मैं अभी क्या करता हूँ, 2 नंबर ही चाहिए मुझे, मतलब पहला तो ये हेडिंग ही हो गया, दूसरा क्या है ये, तो 2 नंबर। फिर लूप ये रेंज का क्या चाहिए मुझे, फॉल्स चाहिए, फॉल्स में एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तो मैं 0 कर देता हूँ, 0 या फिर फॉल्स, बात बराबर, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखो पहला नंबर जो है ये 5001 आ चुका है, ठीक है। सेम चीज वही हो गया, फिर हमने 2 नंबर यहाँ पे लिखा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिंक कर देंगे। और क्या बात कर रहे हो उसकी, यस यस, इसको इसको मैंने क्या किया, ऐसे क्यों, व्हाई लाइक दिस, इसको हम लोग खींच के यहाँ तक लाते हैं, और यहाँ से जाके मैं इसको फिल सीरीज कर देते हैं, तो ये हमारा 2 3 4 5 ऐसा भी आ गया, +1 करके भी लाया था ना हमने ऊपर। मैं अलग-अलग ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम तो नहीं, लंबा हो गया वीडियो, इस होना भी चाहिए। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल जाए। क्लियर है? क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, 2 जो है यहाँ पे मैं इसको इसका रेफ़रेंस दे दूँगा। क्लियर? क्लास? अब अब इसको मैं अगर क्लिक करके नीचे खींचूँगा, तो क्या सही होएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सर आपने बताया तो है। क्या बताया है कि डॉलर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रियल लाइफ़ में भी, यहाँ पे भी। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा ही है। चलो यहाँ पे चलो, जो भी है देख लो अपना। आई 2 में देखो प्रोडक्ट आईडी है, और क्या I2 जो है अगर हम लोग इसको ऐसे करेंगे, तो क्या J2 होना चाहिए? हाँ, येस होना चाहिए। तो I2 के बाद क्या होना चाहिए? J2 होना चाहिए। लेकिन I2 के बाद I3 होना चाहिए क्या? तो नहीं होना चाहिए। मीन्स हमको 2 को लॉक करना है। लॉक, यस। ये तो टेबल है, इसको तो सारा लॉक कर दूँगा मैं, F4 से सारा लॉक हो जाता है सेलेक्ट करके। अब H3 क्या है? 2 है। तो 2 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 4, 5 यस। लेकिन 2 के बाद ऐसे, मतलब H वाले जो कॉलम है, इससे I पे नहीं आना चाहिए। बराबर है? बात क्या होनी चाहिए? I पे नहीं आना चाहिए, मतलब H को लॉक करना है। H को लॉक कर दिया मैंने, एंटर कर दिया। अब लो कैसा हो गया? खटाक से खींचो, खटाक से खींचो। ओह! ओह! ऐसे सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल R भी तो कर सकता हूँ। हाँ, बात तो परफेक्ट, क्या मस्त हो गया ना? परफेक्ट। चलो, तो ये हमने कर लिया। एच लुकअप भी हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्स लुकअप। ये इंतज़ार है, सबको इंतज़ार है एक्स लुकअप का। फिर से मैं इन्वेंटरी वाला ही कॉपी करता हूँ। सर आपके लैपटॉप में ऐसे-ऐसे क्यों आ रहा है? आता है, समझ जाओगे आता है, क्यों आता है। फिलहाल फ़ॉर्मूले पे ध्यान दो, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है? यहाँ पे गया मैंने, ओके कर दिया, और मैंने यहाँ पे डाला एक्स लुकअप। मैं शीट को रीनेम कर रहा हूँ, हाँ? तो हमने पहले सीखा वी लुकअप, देन एच लुकअप, देन हमने सीखा एक्स लुकअप। चलो आ जाओ। और बताओ अब क्या सिखाने वाले हो सर? अब देखो, अब तो बहुत ही आसान है, अब तो बहुत ही आसान। चलो आ जाओ, एक्स लुकअप। क्या करने वाले हैं? एक्स लुकअप। क्या ये इधर से भी होगा, इधर से भी होगा? हाँ, 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 दोनों होगा, दोनों होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। एक्स लुकअप किया मैंने, लुकअप क्या करना है? सेम 5001 को ढूँढना है। लुकअप एरे क्या है? कहाँ से ढूँढना है? तो यहाँ से ढूँढना है। तो पूरे ए को सिलेक्ट कर लें क्या? पूरे ए को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लो, खत्म। फिर कॉमा, रिटर्न में क्या चाहिए? लुकअप ये, रिटर्न क्या चाहिए? रिटर्न मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम, ये चाहिए।
ठीक है? अब देखो यहाँ पे कुछ ना एक्स्ट्रा भी आएगा, इफ नॉट फाउंड। देखते हैं, पहले इसको क्लोज़ करो, इंटर करो। आ गया लैपटॉप? आ गया। सर जो A2 सेलेक्ट किए हैं ये तो हमारा हमेशा ये, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी के बेस पे ही हम लोग बाकी डेटा लाने वाले हैं ना, तो A2 से लेके A17 तक इसको फ्रीज कर देते हैं। हाँ, फ्रीज कर देते हैं। ये क्यों फ्रीज हो गया? इसको हटाओ, फ्रीज मत करो। तो ये हमारा जैसे एक जो कॉलम है, इसको हमने फ्रीज कर दिया 5001 वाली जो प्रोडक्ट आईडी वाली जो कॉलम है, फिर एंटर कर देते हैं। इससे क्या होगा? ऐसे मैं नीचे खींचूँ, ऐसे डबल क्लिक करो ना सर, क्या क्या करते हो आप? हाँ, अब वो इधर क्यों नहीं आया? वाह! क्यों क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आएगा? आएगा, यहाँ पे जाओ, क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो B2 से B7, हाँ, इसको भी तो लॉक करना चाहिए, इसको भी लॉक। प्रॉब्लम आएगा, देखो फिर से प्रॉब्लम आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम आए। हाँ, अभी ठीक है, सब प्रॉब्लम नहीं आया, अरे आएगा, रुको ना, आएगा। इसको मैंने इधर खींचा। क्या आ रहा है ये? इन्ने 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 आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है। देखो सब काम जो है डॉलर का है यहाँ पे। सब काम क्या है? डॉलर का है। मैं एक बार ऐसे करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे समझाता हूँ फिर से डॉलर। क्या मेरा I3 मतलब क्या है? ये I3 है ना? क्या 505001 जो है, आई के बाद जे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो आई मुझे लॉक करना है, आई से पहले लॉक कर दिया। A2 से A17 जो हमारा प्रोडक्ट आईडी था टोटल, वो कभी हमेशा फ्रीज रहेगा, तो उसको मैंने सारा फ्रीज कर दिया। अब देखो, मुझे प्रोडक्ट नेम के बाद कैटेगरी भी चाहिए ना, मतलब जो बी था, बी के बाद मुझे सी चाहिए, तो मैंने बी के बाद क्या चाहिए? सी चाहिए, तो मैंने बी को लॉक से हटा दिया, क्योंकि मैं इसको जब मूव करूँ, कॉपी पेस्ट करूँ या उसको सेलेक्ट करके उसको मैं खींचूँ, मतलब ड्रैग करूँ, तो हमारा बी से सी हो जाना चाहिए। तो मैंने ऐसे किया और मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे किया। ये डिपेंड करेगा आपके डेटा के ऊपर, आपका डेटा कैसा है, डेटा में क्या चाहिए आपको, तो उस हिसाब से इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो क्या अब ये सारे आ जाएँगे? आ जाएगा, सारे आ जाएगा, नहीं आने का चांस ही नहीं है। ठीक है? तो एक ये एक लुकअप हो गया। सर आपने तो कहा था एच लुकअप भी काम कर जाएगा। वो भी काम मैंने बोला तो था। चलो फिर वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ एक्स लुकअप, फिर से करता हूँ और मैं क्या करूँगा, लुकअप ये करूँगा और लुकअप एरे क्या है? जो लुकअप जो प्रोडक्ट आईडी जो सेलेक्ट कर रहा है ना, ये कहाँ मिलेगा हमको? ये पहले वाला में मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको रिटर्न में क्या चाहिए आपको? तो रिटर्न में हमको ये चाहिए, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। जो चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो, हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में चाहिए, नहीं। आपको ये चाहिए, ये सेलेक्ट कर लो। मैं पहला सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, चलो दूसरा से ये करके, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 5000। अब मैं ऐसे नीचे खींचूँ, ऐसा क्यों? सेम प्रॉब्लम, फिर डॉलर का कमाल। देखो, आई के बाद जे होना चाहिए क्या? जैसे प्रोडक्ट आईडी के बाद इधर जाऊँगा तो जे होना चाहिए ना? होना चाहिए, मतलब इसको लॉक करना है। 11 से 12 नहीं होना चाहिए। A2 से G2 ये तो पूरा फिक्स होना चाहिए, बराबर? A2 से G2 जो हेडिंग है वो कभी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। A7 ये क्या चेंज करना है आपको? स्टार्टिंग से लाना है क्या? स्टार्टिंग से लाना है तो स्टार्टिंग से ला सकते हैं। तो स्टार्टिंग से मैं लाना चाह रहा हूँ, चलो 3 से लाते हैं। 3, हाँ, मैंने ये वाला पहला वाला लिया, 3 ले लिया। क्या ए वाला जो है BCD होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या 3 जो है 4 5 होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो मैं ए को लॉक कर दिया, ए और जी को लॉक कर दिया, इंटर। इसको ऐसे किया, देख लो, देख रहे हो विनोद? विनोद कहाँ से आ गया? चलो तो यहाँ तक हो गया, 1 से लेके ये सारे आ जाएँगे, ऐसे खींचते जाएँगे, सब आ जाएगा, सब, 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 सब। अब चलो एक फटाफट एक चीज़ और सीख लो यहाँ पे, हाँ। देखो, मैंने यहाँ पे ना 50,000 एक नंबर डाला, सारे में एन एन आ गया, बेकार सा लग रहा है। तो एक्स लुकअप यूज़ करो, वी लुकअप यूज़ करोगे तो ये काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये फ़ायदा वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है? एक्स लुकअप में बहुत फ़ायदे मिलेगा। इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो भी रेफ़र कर सकते हो। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी डिटेल हो रहा है। देखो यहाँ पे इफ नॉट फाउंड,
इफ नॉट फाउंड, अगर मान लो जो टेबल हमने सेलेक्ट किया है वहां पे अगर ये है ही नहीं, मिला ही नहीं, इफ नॉट फाउंड हो गया, कॉमा इफ नॉट फाउंड, तो मुझे चाहिए कि नॉट अवेलेबल आना चाहिए, पूरा लिख के आना चाहिए, नॉट अवेलेबल इन डेटा रेंज, ऐसा आना चाहिए। और आउटपुट टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में होगा ना, यस। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी से नीचे आ गया, कंट्रोल आर से इधर आ गया, नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल, फिर 5001 कर दिया तो अवेलेबल अवेलेबल ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है, एकदम मक्खन जैसे क्लियर है। तो ये हमारा एक्स लुकअप में ये बेनिफिट मिलता है, इफ नॉट फाउंड ऐसे कर सकते हैं। मैच मोड सर्च मोड भी होता है, इसके ऊपर एकदम सेपरेट अलग वीडियो है, क्या जरूरत का है, अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रेयर यूज होगा। अगर फिर भी किसी को कीड़ा है, मैं कहीं और कीड़ा नहीं बोला, मैंने सिर्फ कीड़ा बोला है, तो अगर किसी को कीड़ा है तो वहां से जाके सीख सकते हैं, नहीं सीखना चाहिए, आप सीखो, जरूरी है। मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप रेफर कर सकते हो। तो वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ये हमारा तीनों हो चुका है क्लास। अब देखो हमारा ये जो है ना, ये तो फटाफट होने वाला है, हम लोग फटाफट से जो है इंडेक्स मैच कर लेते हैं। इंडेक्स मैच देखो, जो एक्स लुकअप जो किया ना, वी लुकअप किया ना, एच लुकअप किया ना, बात वही है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क क्या होगा, जो हम लोग यहाँ डॉलर 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 लगा रहे थे ना एक्स लुकअप में, वहां पे डॉलर डॉलर नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी और कंफ्यूजन चल मतलब दूसरा तरीका का कंफ्यूजन चलेगा। चलो मैं इसको भी एक मूव कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट कॉपी कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स मैच बता दे रहा हूँ, इसमें क्या क्या गलतियाँ होती है वो भी बता देता हूँ मैं। इंडेक्स एंड मैच, ठीक है। तो ये सारा मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये सारा भी डिलीट कर रहा हूँ, ये सारा भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, इंडेक्स मैच, इसको सारा ही हटा देते हैं ना, इसकी जरूरत है क्या, नहीं है। आ जाओ, आ जाओ फटाफट फटाफट इसको खत्म करते हैं। इंडेक्स, देखो सिर्फ इंडेक्स का कोई यूज है नहीं है, सिर्फ मैच का कोई यूज है नहीं है, दोनों साथ में। देखो एक्स लुकअप के पहले यूज होता था ये, अब कोई अगर एक्स लुकअप सीख लिया तो इसको क्यों क्यों यूज करेगा एक इंडेक्स मैच का, बट यूज कर सकते हो। इंडेक्स सीखना चाहिए ना, इंडेक्स मैच अगर। हाँ एक चीज और बता दूँ, हाँ, मैं एक्स लुकअप कर रहा हूँ, पता चला कि आप जो है अगर पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है, 2021 से पहले या समथिंग, तो एक्स लुकअप मिलेगा ही नहीं। तो तो एकदम परेशान मत हो जाना ठीक है, या फिर हो चुके होगे परेशान, मुझे पहले बताना चाहिए था। ठीक है ठीक है। इंडेक्स, चलो इंडेक्स, अब देखो इंडेक्स में, देखो इंडेक्स का जो फॉर्मूला है इसको समझ लो यहाँ से, ठीक है, फिर सारा क्लियर, मामला क्लियर खत्म। क्या होगा, एरे, जो आउटपुट चाहिए ना, आउटपुट, हमारा आउटपुट क्या है, हमको जो हमको जो डेटा चाहिए, कहाँ से कहाँ तक डेटा चाहिए, देखो जो आउटपुट में चाहिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, बस यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं। जो रेंज है, जो एरे है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये मतलब ये है कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए, तो आउटपुट में हमको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सर आपने ये तो बताया नहीं ये कब यूज होता है, देखो तो ये तब यूज होता है जब मुझे कहीं से हाँ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तब एक्सट्रैक्ट करना है जब ये रो भी मैच होगा, कॉलम भी मैच होगा, रो भी मैच होगा, कॉलम भी मैच होगा, तो ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट करना है तो यूज होगा ये। क्लियर? क्लियर है। तो जो आउटपुट डेटा चाहिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे बोलेगा कि रो नंबर कहाँ से लूँ मैं, कॉलम नंबर कहाँ से लूँ मैं, तो कॉमा कर दो। देखो, और एक बात और, जब आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हो और आपको पता है कि ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा, तो F4 तभी दबा दोगे ना, तो दोनों ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक, कॉमा। अब देखो रो नंबर में कहाँ से ढूंढूं, कॉमा किया तो रो नंबर पे चलेगा ना, बराबर। तो रो नंबर में
अब यहाँ पे हमको क्या करना रहता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हेडिंग क्या है, ये नंबर्स क्या है, बराबर। तो रो नंबर, तो रो तो ये है ना 5 4 3 4, ये जो नंबर से है रो, तो रो पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग मैच यूज करते हैं कि तुम खुद जाओ, ढूंढो, देखो ये नंबर क्या है, कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो मैच, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में क्या है, तो लुकअप वैल्यू में हमारा क्या है, आई, आई क्या है, 3, आई 3 है ना, ये वाला लुकअप करना है ना। अब ये क्लिक नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे, तब यहाँ क्लिक हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सर। तो अब यहाँ पे कहाँ चला गया, तो यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ आएगा। तो लुकअप वैल्यू, ठीक है, आई 3, लुकअप एरे कहाँ से, अब ये आई 3 जो 5001 है, कहाँ से ढूंढेगा बेचारा, तो ये यहाँ से यहाँ ढूंढेगा सर। तो यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लो। क्या कुछ फ्रीज करना है क्या, हाँ फ्रीज तो करना है सर, ये जो ए जो है ना टोटल जो है फ्रीज हो जाना चाहिए। हाँ तो फ्रीज कर दो इसको। अब फिर देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, क्या मैच टाइप क्या है, एग्जैक्ट मैच है ना, तो जीरो करना है। यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, जीरो है एग्जैक्ट मैच, क्लोज ब्रैकेट, फिर कॉमा देंगे, तो अब बोल रहा है कॉमा देने पे क्या आएगा, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर कहाँ से देखेगा, फिर से उसको बोलेंगे फिर तुम मैच करो, हमको क्या पता, फिर मैच करो, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू, कौन सा लुकअप करेगा ये, तो प्रोडक्ट नेम को लुकअप करेगा, प्रोडक्ट नेम मैच होना चाहिए ना, हाँ प्रोडक्ट नेम। लुकअप एरे, लुकअप एरे कहाँ से मैच होगा, तो लुकअप एरे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट नेम। देखो ध्यान रखो, ये जो पहला जो था ना सेल, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेटा आउटपुट में चाहिए वो रेंज में सेलेक्ट होता है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। मैच मोड, फिर मैं कॉमा दूंगा, फिर क्या होगा यहाँ पे जीरो कर दूंगा, एग्जैक्ट मैच जो लिस्ट आ रहा है ना 1 0 -1 जीरो, एग्जैक्ट मैच चाहिए, क्लोज ब्रैकेट। हमारा दोनों फॉर्मूला खत्म हो चुका है, तो फिर से क्लोज ब्रैकेट करेंगे, तो अब यहाँ पे काला आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, काला, क्लोज ब्रैकेट, इंटर। तो ये आ गया हमारा लैपटॉप, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको फ्रीज नहीं किया हुआ है, तो इसको मैं फ्रीज कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं नीचे ऐसी तरफ खींचूंगा, तो ये नहीं आया, क्यों नहीं आया, हाँ क्योंकि हमने क्या किया, आई 3 जो सिलेक्ट किया ना, ये आई 3 से आई 4 आई 5 तो होगा, लेकिन आई 3 के आई जे पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये डॉलर कर दो। फिर जो हमने जे 2 किया, यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है, जो जे 2 किया, ये जे 2, क्या जे 2 से जे 3 होना चाहिए क्या, तो नहीं, तो 2 हमको लॉक करना है, तो इसको लॉक, एंटर। अब इसको आएगा क्या, अब क्यों नहीं आएगा, अब नहीं आएगा तो क्या कब आएगा। अब इसको क्या होगा, मजे की बात आप बताओ, सारे आ गए। अब देखो इसका फायदा, क्या अब यूज होता है क्या सर, हाँ अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड डेटा ऐसा है, यूज होता है। अब देखो क्या फायदा है, पता है क्या है, मुझे सीक्वेंस में नहीं चाहिए, मुझे सीक्वेंस में नहीं चाहिए, प्रोडक्ट नेम आ गया ना, डायरेक्ट मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्ट मुझे जो है कॉपी किया, अब मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, देख लो, मुझे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक ढूंढेगा, रो को ढूंढेगा, कॉलम को ढूंढेगा, मैच कराएगा, डेटा में से लाके आउटपुट डाल देगा, समझ रहे हो, यस, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया ये, इंडेक्स का। क्या ये काम हम लोग एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाते हैं, अभी नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, एक तो पहली बात तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनी हुई है, एक्स लुकअप पे अगर किसी को क्या बोला महारथी हासिल करना है, तो वो एक सेपरेट वीडियो रेफर कर सकता है एक्स लुकअप के ऊपर। एक्स लुकअप अगर अच्छे से आ गया, इंडेक्स मैच रिप्लेस हो जाएगा, वी लुकअप रिप्लेस हो जाएगा, एच लुकअप रिप्लेस हो जाएगा, सब रिप्लेस, ठीक है, ठीक है सर। तो अगर मुझे ये चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डालूंगा तो वहां पे आ जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो, तो अब हमने कहाँ तक, हमारा गाड़ी कहाँ तक पहुँचा है, इंडेक्स मैच, यहाँ तक पहुँच गया हमारा गाड़ी। हम्म, तो
अभी जो है अभी जो है हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हमारा अभी कितना बचा हुआ है? बस कितना, बस बस खत्म। ये कॉनकार्डिनेट है। कॉनकार्डिनेट पे क्या होता है? चलो देखते हैं, आ जाओ। हाँ, देखो मुझे क्या करना है, मैं चलता हूँ एम्प्लॉयी डेटा पे चलते हैं। क्या होता है एम्प्लॉयी डेटा पे? हमारा ये अच्छे से यूज़ होगा। एम्प्लॉयी डेटा पे देखो, एक हमारे जॉन बाबू हैं, जॉन है, स्मिथ है। फर्स्ट नेम जॉन है, लास्ट नेम स्मिथ है। ये दोनों को मुझे जोड़ना है। दोनों को मुझे क्या करना है? जोड़ना है। तो मैं यहाँ पे क्या, इसको कैसे जोड़ूँगा मैं? देखो, तो मैं चलो यहाँ पे एक हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं। मुझे चाहिए फुल अरे नेम चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा? कॉनकैट करूँगा। एक कॉनकैट होता है या एक कॉनकैटनेट होता है। अगर आपके फंक्शन नहीं है कॉनकैट का, तो आप कॉनकैटनेट कर लो। ठीक? बात एक ही है। दोनों का बात एक ही है, इसमें अलग-अलग नहीं है, हाँ? कॉनकैटनेट। यहाँ पे ये जोड़ना है, फिर कॉमा करके ये जोड़ना है, फिर ब्रैकेट क्लोज़, एंटर कर देंगे। जॉन स्मिथ हमारा जुड़ चुका है। इसको हम लोग ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है? हाँ सर, स्पेस तो रह गया, स्पेस तो दे दो। हाँ, स्पेस दे दो। बात तो सही बोले हो आप। फिर देखो कैसे स्पेस देंगे? यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? बी2 के बाद क्या होना? स्पेस होना चाहिए ना? इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा। देख रहे हो? तो ये हमारा स्पेस आ जाएगा। सर एक बात बताओ, ये कॉनकाटनेट क्यों सिखा रहे हो आप? मेरे को ये इतना इतना भारी सा वर्ड लग रहा है। कुछ तरीका बताओ जो कॉनकाटनेट को भी रिप्लेस कर दे। देखो, रिप्लेस तो हम सब हो जा रहे हैं, ठीक है? एआई आ गया ना, अभी एआई का ज़माना है। नहीं सर, मज़ाक नहीं, चलो ये बताओ। हाँ, देखो, जॉन स्मिथ यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है नीचे, क्लिक करोगे ना फ्लैश फिल का आता है। तो फ्लैश फिल करोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अगर आपके वर्ज़न जो यूज़ कर रहे हो उसमें ये फ्लैश फिल आता है, तो फ्लैश फिल यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली आता होगा, लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ कर रहे हो तो। ये तो वो पुराने में भी लगभग आता है। मुझे एग्ज़ैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है कब से दिखेगा, तो मैं एग्ज़ैक्ट वर्ज़न बता नहीं सकता, लेकिन एक्स लुकअप का मुझे पता है, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है? क्लियर है? तो कॉनकैटनेट का ये हो गया। हमारा कॉनकैटनेट हो या कॉनकैट हो, बात बराबर है, दोनों जोड़ने के लिए। सर एक टेक्स्ट का भी तो फ़ॉर्मूला आता है जिससे जुड़ जाता है। हुँ, येस, येस, यू आर राइट डियर। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट, फटाफट, फटाफट कुछ चीज़ें एम्प्लॉयी डेटा में चलते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है? लेफ्ट, राइट, मिड इक्वल टू लेफ्ट। मुझे क्या करना है देखो, सर मुझे ये करना है कि जो डेट है ना, डेट, मुझे सिर्फ़ जो है मुझे जो है क्या चाहिए? मुझे इसमें मंथ चाहिए सर। मुझे जो है ना मंथ चाहिए, तो इक्वल टू हम लोग चलते हैं, मंथ क्या है हमारा? ये 11, 11, 11 मंथ है। इक्वल टू लेफ्ट 1 ब्रैकेट, यहाँ पे गया, कॉमा 2, नंबर ऑफ कैरेक्टर। हाँ, ये क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए आपको? 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए? फिलहाल मुझे 2 चाहिए, क्योंकि 2 डिजिट है, ये डिजिट है। कितने डिजिट चाहिए आपको? तो 2 डिजिट चाहिए। क्लास क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो ये हमारा मंथ आ गया, ठीक है? यहाँ पे 5 आ गया, 5। तो ये से हम लोग मंथ ला सकते हैं। सर हमको सिर्फ़ ईयर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? सिर्फ़ सिर्फ़ क्या चाहिए? ईयर चाहिए मुझे। तो यहाँ पे चलो राइट कर लो फिर, राइट कर लो। राइट में कितना चाहिए? ईयर 4 डिजिट का है ना, तो 4 कर लो। तो राइट से 4 डिजिट आ जाएगा ये। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? यस, ऐसा। क्या फ्लैश फिल यहाँ यूज़ होगा? हाँ, यूज़ होगा, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फ्लैश फिल हर जगह यूज़ होगा, ठीक है? तो सर फिर सिखा क्यों रहे हो? देखो ऐसा है, जो लेफ्ट, राइट, मिड ये जो सीख रहे हैं ना, ये फ़ॉर्मूला के अंदर फ़ॉर्मूला में यूज़ कर सकते हो। अब वो कैसे करेंगे सर? वो सिखा दो।
ऐसा है, अभी हम लोग इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? इंटरव्यू वाली वीडियो है, प्लस ऑफ़िस में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, सारी उस पे फ़ोकस कर रहे हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएँगी। कॉम्प्लिकेट फिर कहाँ सीखूँगा? तो एक्सेल का जो फ़ॉर्मूला का जो पूरा सीरीज़ है ना, वो फ़ॉलो करो। उसमें ये सारी बातें आएँगी। एक फ़ॉर्मूला के अंदर दूसरा फ़ॉर्मूला के अंदर तीसरा फ़ॉर्मूला, कैसे यूज़ करना है, वो वहाँ पे दिख जाएगी। क्लियर है? सर आपने फ़ॉर्मूला सीरीज़ का बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है एक मीट का ऑप्शन है। मीट का देखो क्या है, यहाँ से मुझे लेना है, टेक्स्ट यहाँ से लेना है, स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्ट नंबर मुझे जो है 2, 3, 4 2, 3 छोड़ के 3 छोड़ दिया, मतलब ये 11 और डैश 3 छोड़ दिया, फिर उसके बाद 2 चाहिए मुझे, फिर क्लोज़ ब्रैकेट। तो ये हमारा क्या आया? 0 आ गया, बराबर? 3 के बाद 1, 2, 3 4 के बाद मुझे 2 चाहिए। 4 से स्टार्ट करो 2 1 2 3 4 4 से स्टार्ट करो और कितना 2 चाहिए, तो ये 05 तो मेरा यहाँ पे आ चुका। ये सब क्या आ गया? डेज आ गया। तो मैं ऐसे निकाल सकता, ये मंथ आ गया, ये ईयर आ गया, ये डेज आ गया, ऐसे। क्लियर है? क्लियर है। तो सर ये कहाँ पे यूज होता है? ये भी यूज होता है, बहुत यूज होता है ये। तो इसको भी आना जरूरी है, ठीक है? ये आना बहुत जरूरी है। फिर सर हमारा क्या लास्ट आ गया क्या? हाँ, अब लास्ट आ गया भाई। इफ एरर आ गया, इसको आप पहले ही हाइलाइट कर दो, क्योंकि तो बताने वाले हो ना, खत्म हो जाएगा ना। देखो ये कैसे यूज होगा, देखो इफ एरर जो है, जैसे मैं वी लुकअप में गया और मैंने यहाँ पे डाला 50,000, तो यहाँ पे एन आ गया। देखिए देखो प्रॉब्लम क्या है, सॉरी हाँ, मेरा जो इफ एरर का जो फॉर्म में अगर एरर आ गया ना, ये एन मतलब नॉट अवेलेबल एरर, एरर ही है, कोई भी एरर हो, एरर तो एरर है। देखो एरर एन आता है, रेफरेंस का भी आता है, वैल्यू का भी आता है ना, 3-4 हमारा एरर का टाइप्स आता है। उस पे हमारा भी अलग एक वीडियो है कि कौन फॉर्म क्या रहता है, किस क्या कौन सा एरर क्या बताता है और उसको कैसे सही करना है। फिर बहुत सारे वीडियो है फॉर्मूला रिलेटेड, हाँ पूरा। देखो अभी क्या होता है ना, एक्स लुकअप जब हम लोग कर रहे थे, अगर ध्यान दिया होगा, एक्स लुकअप जब हम लोग कर रहे थे तो उस पे इफ नॉट अवेलेबल ना, ऐसे हमने डाला था फॉर्मूला कि अगर जो है, अगर ये मैच नहीं हुआ तो नॉट अवेलेबल आ जाएगा। बट ये वाला ऑप्शन तो हमारा वी लुकअप में नहीं है। तो वी लुकअप में हम लोग क्या लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे कि अगर गलती हुई, गलत आया या इनपुट अच्छा नहीं है, इनपुट अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना है? इफ एरर लगा देना है, ओपन ब्रैकेट, और लास्ट में देखो ये वैल्यू क्या है, तो हमारा वैल्यू एक अलग फार्मूला है। यहाँ से स्टार्ट होती है एक फार्मूला के अंदर 2 फार्मूला, ठीक? और एक फार्मूला के अंदर 2 फार्मूला, दूसरा फार्मूला के अंदर तीसरा फार्मूला, ये स्टार्ट है, ठीक है? डिटेल्स के लिए फार्मूला सीरीज। मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ। सर क्या कैपिटल में लिखना ज़रूरी है? नहीं, ये अच्छा दिखा अच्छा लग रहा है ना? इफ एरर लिखा और ये हमारा, तो ये वैल्यू क्या है? ये पूरा फ़ॉर्मूला। फिर मैं एकदम से लास्ट में जाऊँगा, फिर कॉमा दूँगा और इफ एरर, एरर आया तो क्या करना है? तो लिखना है एन ए में नॉट अवेलेबल। सर स्पेलिंग भूल गए क्या? नहीं, चलो क्लोज़ ब्रैकेट एंटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट अवेलेबल। ऐसे कर देंगे और इसको मैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मैं कंट्रोल आर कर दूंगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। तो ये हमारा आ गया इफ एरर का मतलब, कोई भी फॉर्मूला आप लिख रहे हो ना, कोई भी फॉर्मूला बना रहे हो, उस फॉर्मूले में आपको चांसेस है और रहता है, हमेशा रहता है, कुछ अगर इनपुट रॉन्ग आया तो वहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए, तो ये इफ एरर का यूज कर सकते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने कुल मिला के टोटल जो है, हमने 19 फार्मूला कंप्लीट किया है। 10 फार्मूला के ऐसा कर लो, 10 फार्मूला के बहाने 10 फार्मूला के बहाने हमने 19 फार्मूला कंप्लीट किया है और ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसको जो है मैं कहूँगा कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको 1 सेकंड ना। हाँ, ये बहुत, 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 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसको जो है अच्छे से करो, एक बार करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो और इसको जो है कंप्लीट करो। ठीक है, एक-एक चीज़ें बारीक छोटी-छोटी चीज़ें भी मैंने क्या किया है, एकदम ध्यान देके बताने की कोशिश किया है आप लोगों को, ठीक है? फिर भी अगर कुछ रह गया हो और कुछ डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। डाउट नहीं हो तब भी कमेंट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? चलो और फिलहाल देखो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और कर नहीं सकते हो, करना ही है, कर लेना चाहिए। और फिर कमेंट करो और फिर मिलते हैं फिर नए ऐसे उम, अ, इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, ठीक है? तब तक के लिए चलो बाय-बाय, टेक केयर और अगर इंटरव्यू है तो बेस्ट ऑफ लक और अगर ऑफ़िस में हो तो यू आर द चैम्प होने वाले हो, अगर इसको सब सीख लिया तो। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फ़ॉर्मूला हैं जो हम लोग फ़ॉर्मूला सीरीज़ में पूरा कवर मैं कर रहा हूँ और किया हुआ है, आप वहाँ से अ कंटिन्यू करो, ठीक है? चलो फिर बाय-बाय।